हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आप एक्सरसाइज 12.1 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं उसका नीचे टाइमलाइन में टाइम डाल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इस वीडियो के कौन से टाइम पे शुरू होता है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो को फॉरवर्ड करके या तो उस टाइम पे क्लिक करके वो क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। तो एक सर्वे किया गया था जिसमें कि जो महिलाएं हैं 15 से 44 साल की, उनकी मृत्यु का कारण जो है वो पता किया गया था। तो ये नीचे डाटा मिला उससे। ओके, तो ये डाटा क्या है, देखिए सीरियल नंबर 1 पे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो फीमेल फर्टिलिटी रेट मतलब जिससे महिलाओं की मृत्यु होती है वो है 31.8। सेकंड में है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन जिसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु होती है 25.4% की। इंजरीज की वजह से होती है 12.4%। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस मतलब हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसकी वजह से होती है 4.3% महिलाओं की मृत्यु। और रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से होती है 4.1। और जो अननोन कॉज है अदर कॉजेज, उसकी वजह से होते हैं 22.0% महिलाओं की मृत्यु। अब ये पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अबव गिवन अबव ग्राफिकली। तो ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के दो और पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2 और 3, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। तो देखिए ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये ग्राफ पेपर है। ओके, और ये डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया साइड में ताकि मुझे थोड़ा सा इजी पड़े। तो ग्राफ पेपर में मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो इसके लिए मैं रूलर ले लूँगा। तो इस रूलर की सहायता से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई। ओके, तो ये हो गया इसका एक्सिस। अब क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, ये डिवीजन अगर आप देखेंगे तो 10-10 पॉइंट की डिवीजन है और हमारा जो मैक्सिमम डाटा, ये ध्यान देने वाली बात है, 31.8 मैक्सिमम है। देखिए 22 भी कम है तो मैक्सिमम डाटा 31.8। तो हमारे इस एक्सिस पे जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें 31.8 नंबर आना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से अगर पकड़ूंगा, ये है, अगर इसको मैं ये देखिए ये है 10, ये है 20, ओके, ये हो जाएगा 30 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 40। तो 31.8 कवर हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। ओके, तो ये देखिए ये सेंटर का जो पॉइंट रहेगा ना, ये रहेगा 1 2 3 4 5, ये रहेगा 5, ये बन जाएगा 10, 11 12 13 14 ये बन जाएगा 15, ये 20, ये बन जाएगा 25, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। तो मेरा पेन चल नहीं रहा है तो मैं इसको लिख लेता हूँ हाथ से। ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20 यहाँ पे। ओके, 25 30 और ये हो गया 35। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल में मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर में, ये थोड़ा मेरा पेन यहाँ पे चल नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो ये आप इस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। अभी यहाँ देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच में मैं पहला वाला डाटा डालूंगा जो कि सीरियल नंबर 1। ये क्या करूँगा, इसके मैं लगभग सेंटर पे लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर 1। ओके, यहाँ पे मैं इसके सेंटर में लिख दूंगा सीरियल नंबर 2, ये है सीरियल नंबर 3, ये है सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5 और ये है सीरियल नंबर 6। ओके, अब ये जो है मैं, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन लिखना मुश्किल है, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। ओके, RHC। तो मैं इसको लिखूंगा पहले के अंडर, ये हो गया RHC। ओके, आप चाहे तो ना लिखिए, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 भी लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। दूसरे इसको जो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन है इसको लिख दूंगा मैं NC। तीसरे को मैं लिखूंगा इंजरीज को मैं I लिख दूंगा। फोर्थ वाला है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, तो इसको मैं CC लिख देता हूँ। फिफ्थ वाला है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इसको मैं RC लिख देता हूँ। और जो सिक्स्थ वाला है वो है अदर कॉजेज, तो मैंने इसको OC लिख दिया। ओके, आप चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, अगर आपके पास पेपर में जगह तो आप पूरा लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं पहला वाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो एक के ऊपर इससे है 31.8%। तो हमें इस ग्राफ पे लोकेट करना है 31.8 कहाँ पे है। ओके, तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए 31.8 कहाँ बनेगा। देखिए ये वाला पॉइंट है 30, ये है 31, ये है 32, तो 31.8 जो है वो आपका यहाँ बनेगा 32 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं काउंट करूंगा तो 31, ये ऊपर का 32, तो 32 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो अभी मैं स्केल को हॉरिजॉन्टल करके जो है इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा जिससे कि एक बार बन जाए। ओके, तो ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। ओके, ज्वाइन करने के बाद अभी मैं इसको वर्टिकली भी ज्वाइन करूंगा। तो मैं यहां से एक पॉइंट पकड़ के इसको वर्टिकली मैं एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर लूंगा। इसी प्रकार दूसरी साइड से भी इसको वर्टिकली एक्स एक्सिस से मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, स्केल हटा के देखते हैं। तो ये बना हमारा पहला बार। ओके, तो ये बार किसका बना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। अभी दूसरा बार ड्रॉ करते हैं। दूसरा बार क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का। ये है 25.4 के पास। ओके, तो 25.4 कहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये आप इसके ऊपर गए
तो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज 25 वाली लाइन। ओके, 25.4 का मतलब है कि 25 और 26 के बीच में, तो लगभग यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। ओके, 26 और 25 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा नीचे वाली साइड में। अब इसको भी हम सिमिलर तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये स्केल को मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया है क्योंकि ये डिजिटल स्केल है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको जो है एक्चुअली में पेपर पे करना है, पेंसिल और रूलर की हेल्प से। ये मैंने ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैं वर्टिकल लाइन से नीचे एक्स एक्सिस से जोड़ दूंगा, दूसरी तरफ भी जोड़ दूंगा। तो ये बन गया बार नंबर 2। ओके, तो ये बार नंबर 2 किसका है? न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का। इसी तरह से बार नंबर 3 देखेंगे, ये है 12.4। ओके, तो 12.4 कहाँ पे रहेगा? ये देखिए, ये है 10। ओके, तो ये 11, ये 12 और ऊपर का 13 रहेगा, तो 12.4 का रहेगा 12 और 13 के बीच में रहेगा। तो ये रहेगा वो पॉइंट। इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको वर्टिकली भी ज्वाइन कर लेंगे। ये बन गया बार नंबर 3। ओके, मैं डिजिटल स्केल से कर रहा हूं, जब आप इसको पेन पेपर से करेंगे तो और अच्छा, फास्ट और नीट और क्लीन होगा ये। फोर्थ क्या है आपका? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, ये है 4.3। ओके, 4.3 देखिए क्या है, ये वाला मेरा पॉइंट है। देखिए यहाँ से चलेंगे अगर 1 2 3 4, ये 4 हो गया क्योंकि 4.3 है, तो 5 और 4 के बीच में रहेगा, लगभग आधे से थोड़ा सा नीचे। तो ये वाला पॉइंट है आपका 4.3। इसको मैंने हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर लिया। अब इसको वर्टिकली ज्वाइन कर लूंगा दोनों साइड से। ये बन गया बार नंबर 4। अभी बार नंबर 5 देखिए, बार नंबर 5 क्या है? 4.1, इसी के थोड़ा सा नीचे बनेगा। ओके, तो 4.1 क्या पड़ेगा? 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच में रहेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। ओके, तो 4.1 यहाँ पे आएगा आपका। हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर लिया, अभी वर्टिकल ज्वाइन कर लेंगे। अभी 5th का हो गया, अभी 6 का। ये बार थोड़ा सा मैंने कम चौड़ाई हो गया गलती से, ये सबकी चौड़ाई ना बराबर होनी चाहिए। ओके, तो ये छठे का करते हैं अभी। ये है 22.0, तो 22.0 कहाँ पे आएगा? देखिए ये है आपका 20 और 22.0 मतलब 22, ये तो 21, ये 22, तो ये वाला पॉइंट है 22 का। ओके, सो दिस पॉइंट इज 22। हॉरिजॉन्टल जोड़ दिया, अभी वर्टिकल जोड़ेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे बार जो है वो बन गए हैं। ओके, तो अगर आप देखिए, मेरे जो ये बने हैं, मैंने क्योंकि डिजिटल स्केल पे बनाया है, तो डिजिटल स्केल पे थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना डिफिकल्ट पड़ता है। आप जब हाथ से बनाएंगे तो ये नीट एंड क्लीन बनने चाहिए बिल्कुल ऐसे, और इनकी चौड़ाई सबकी बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी थोड़ी सी कम हो गई बाय मिस्टेक, बाकी सबकी ओके है, तो ये ऐसा बन गया। अब देखिए, तो पहला जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया कि हमें ये बताना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? बाकी बचे 2 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो अभी हम बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने पूछा है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन तो हमने कर दिया कि इसको ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये डाटा हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अभी सेकंड इसमें ये बोलता है कि भाई विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो जो वीमेंस रहती है उनका डेथ का सबसे बड़ा कॉज क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जो कॉज है ना, वो है आपका ये देखिए सबसे ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए कि डेथ इन परसेंटेज, जो कि मैं लिखना भूल गया था। इसको मैं लिख सकता हूँ डेथ इन परसेंटेज जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। ओके, तो देखिए अभी सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा रीजन क्या है? ये सबसे बड़ा ग्राफ जिसका है, तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? 1 नंबर का। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके, क्यों है ये? क्योंकि इसका ये ग्राफ ही बता रहा है कि देखो सबसे ऊंचा है इसकी इमारत, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा कारण है। ओके, सेकंड अगर पार्ट देखोगे, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। अब ये बोल रहा है कि जो ऊपर 2 में आपने आइडेंटिफाई किया मेजर कॉज, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। तो देखिए मेजर कॉज क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की मृत्यु होती है। तो आप अपने टीचर से ना क्लासरूम में इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इसका जो मेजर कॉज, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहो, इंडिया में रहो या फॉरेन में भी रहो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, इसका जो पहला कॉज रहेगा वो होता है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। क्योंकि अगर जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी ना, तो वहाँ पे ये सब होगा ही होगा। ओके, तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ओके, फैसिलिटी या फैसिलिटीज रख सकते हैं आप। दूसरा क्या हो सकता है? मेडिकल फैसिलिटी होते हुए विलेज में ना जो महिलाएं रहती है, वो इस पर्टिकुलर इस तरह की जो बीमारियां रहती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता ही नहीं रहता है। ओके, क्योंकि लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। तो जो दूसरा सबसे बड़ा कारण हम लिख सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके,
ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे कारण लिख सकते हो। ओके, मतलब दुनिया भर के कारण हो सकते हैं, लेकिन ये दो जो है ना मेजर रीजन आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपके टीचर से डिस्कस करिए, अगर आपको और कुछ बेटर चीज़ बताते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। ओके, तो इसी के साथ ना 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट टेंस पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये डाटा दिया है। ओके, ये सेक्शन है सोसाइटी के, कि जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, नॉन एससी एसटी है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल अर्बन एरियाज है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, मतलब 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं। जैसे ये 940, 970, 920, 950, 920, 930, 910 से रखी है। तो अब ये डाटा दे रखा है। इस डाटा से इन्होंने बोला है कि पहले तो क्या करना है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। दूसरा बोला है इन द क्लासरूम डिस्कस बट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले हमें ये डाटा जो बार ग्राफ में बनाना है। ओके, तो हम वो सबसे पहले वो काम करेंगे। तो देखिए अभी इस बार ग्राफ में मैं क्या करूंगा, मैं एक रूलर लूंगा और उस रूलर की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूं, मैं ड्रॉ करूंगा हमारी जो है इसके ऊपर लाइंस। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो डाटा है ना, ये जो डाटा देके रखा है, इस डाटा की एक खास बात क्या है, हमको ये करना है कि इस डाटा को पहले देखना कि हमारे ग्राफ में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। देखिए ये जो डाटा है, सबसे बड़ा इसमें देखिए 970 है और सबसे छोटा इधर 910 है। तो मुझे इस तरह से बनाना है कि ये पूरी रेंज इसमें बैठनी चाहिए। ओके, तो मैं ये वाली एक्सिस पे लूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लूंगा मैं सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने रूलर ले लिया है। अब इससे मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा हमारी वर्टिकल लाइन। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पे अब मैंने रूलर रख लिया है। अब इसकी हेल्प से मैं ड्रॉ करूंगा एक वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अभी यहीं से मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करूंगा। तो यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। तो अभी ये मैंने ग्राफ जो है इस पे एक्सिस ड्रॉ करने के बाद जो है ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ना, ये रहेगा 0 का पॉइंट। अब इस वर्टिकल एक्सिस में ना मैं ये सेक्शंस लेने वाला हूँ। ओके, ये जो नंबर ऑफ ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसमें मैं क्या लूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। ओके, वर्टिकल एक्सिस पे। तो देखिए ये 910 से शुरू होता है और 970 पे खत्म हो जाता है। तो मैं ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको लूंगा मैं 910। ओके, तो दिस पॉइंट इज माई 910। तो ये क्या होगा, 920 हो जाएगा 10-10 के इंटरवल पे। ओके, ये 930 हो जाएगा, ये 940 हो जाएगा, ये हो जाएगा 950। ओके, ये हो जाएगा 960 और ये हो जाएगा 970। ओके, अब देखिए ये सब 10-10 के इंटरवल है, लेकिन 0 से 10 के बीच में ना बहुत बड़ा 910 का गैप है, जो कि तो ये लीनियर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे जो है गैप है। अदरवाइज मुझे ग्राफ में इतना बड़ा जो है गैप दिखाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये वर्टिकल उस पे क्या है, इसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। ओके, इस एक्सिस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये है वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 है। ये वाली एक्सिस पे क्या है, ये सेक्शन है। ओके, सबसे वाले में लूंगा मैं एससी। ओके, सो ये वाला सेक्शन रहेगा एससी का। ओके, सेकंड वाले में मैं लेने वाला हूं एसटी। ओके, थर्ड वाले में हम लेंगे नॉन एससी एसटी। ओके, थर्ड वाले नेक्स्ट वाले में हम कौन सा लेने वाले हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो मैं इसको पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूं। ये मैं लिखूंगा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, थोड़ा शॉर्टकट में ये वाला, ठीक है, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में रहेगा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ओके, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट में इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा रूरल। ओके, और इसमें रहेगा अर्बन। ओके, ये है अर्बन। थोड़ा मैं क्लीन नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, बट ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इस वाले सेक्शन को हम नाम, इस वाले को देंगे, नीचे वाले एक्सिस को क्या नाम देंगे, ये है सेक्शंस। ये है सेक्शन, क्योंकि ये जो बार ग्राफ बनाना जो है ना, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, बार ग्राफ बनाना इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमने जो है एक्सिस डिफाइन कर ली है, अब हम इस पे क्या करेंगे, बार बनाएंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बार ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हम शेड्यूल का जो उन्होंने बताया हुआ है 940। ओके, ये हम लोग बनाएंगे इस पहले वाले बॉक्स में। ओके, तो इसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, ये 940 का पॉइंट लोकेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रूलर ले लेता हूँ। रूलर मैंने यहाँ रख दिया। अभी देखिए सबसे पहले 940 का पॉइंट देखिए कहाँ पे है, वो इंपॉर्टेंट है। 940 का पॉइंट यहाँ पे है, इसके सामने रहेगा 940 का पॉइंट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रूलर की हेल्प से 940 के सामने क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन 940 के एकदम सामने। ओके, अभी मैं वर्टिकल लाइन खींच के इसको एक्स एक्सिस से जोड़ दूंगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी जोड़ दूंगा एक्स एक्सिस से। तो ये हमारा बन गया एससी सेक्शन का ग्राफ कि इनमें जो है पर 1000 कितनी लड़कियां हैं। इसी प्रकार से अब एसटी का देखेंगे हम। देखिए एसटी के सामने क्या है, 970 लिखा है। ओके, तो 970 देखिए 970 इसके एकदम सामने रहेगा। ओके, तो अगेन मैं क्या करूंगा, अपना रूलर लेके क्या करूंगा, 970 के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। ओके, तो ये है 970।
इसको वर्टिकली एक्स एक्सिस से भी जोड़ दूंगा, अब बार के दूसरी साइड भी जोड़ दूंगा। तो ये बन गया एसटी का जो है बार ग्राफ। अब ध्यान सिर्फ ये रखिए कि इन ग्राफ्स की ना बार्स की जो चौड़ाई है वो लगभग बराबर रहे। ओके, थोड़ी बहुत कम ज्यादा चलेगी लेकिन देखने में लगभग बराबर दिखनी चाहिए। अभी नॉन एसटी का देखिए क्या है, नॉन एसटी का 920 है। ओके, तो 920 देखिए यहाँ पे है, इसके सामने रहेगा 920। ओके, तो मैं 920 को क्या करता हूँ, फिर से ऐसे हॉरिजॉन्टल पहले जोड़ता है। चलिए, तो ये 920 के सामने से मैं नीचे एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच दी। अब इस बार को ऊपर से हॉरिजॉन्टली जोड़ दिया, तो ये देखिए ये बन गया हमारा नॉन एसटी का बार। ओके, तो नॉन एसटी का बार भी बन गया है। अभी देखिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, अभी क्या रीजन, अब सेक्शन की बात आई। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का क्या है, 950 सड़कियां पर 1000। तो देखिए 950 कहां पे रहेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 950 जो इसके सामने रहेगा नॉन बैकवर्ड के लिए, तो वो यहाँ पे लगभग वो पॉइंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले जो है इसको भी जोड़ देते हैं, पहले वर्टिकल से जोड़ देते हैं फिर हॉरिजॉन्टल से जोड़ देंगे। तो ये 950 के सामने वाली लाइन को हम लोग नीचे एक्स एक्सिस से जोड़ रहे हैं, ये अपोजिट साइड से जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा बैकवर्ड क्लासेस का बार, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। अभी नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का बनाते हैं। ओके, ये क्या है, ये है 920। तो 920 देखिए कहां पड़ेगा, इसके सामने पड़ेगा 920। ओके, तो ये वाली लाइन पे 920 कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखिए नॉन बैकवर्ड क्लासेस का भी बन गया। अभी रूरल का देखते हैं। ओके, रूरल में क्या है 930, तो 930 कहां पे पड़ेगा, यहाँ इसके सामने पड़ेगा, तो इस लाइन पे रहेगा 930। ओके, तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये वर्टिकली जोड़ दिया एक साइड से, ये दूसरी साइड से वर्टिकली जोड़ दिया, अभी हॉरिजॉन्टली भी जोड़ दिया। तो अब लास्ट में रह गया अर्बन का। ओके, अर्बन का क्या है 910 है, तो 910 देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू ये वाली 910। ओके, तो 910 जो है इस लाइन पे रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वर्टिकली जोड़ देते हैं, एक साइड से जोड़ दिया, दूसरी साइड से जोड़ दिया, अभी हॉरिजॉन्टली बंद कर देते हैं इस ग्राफ के बार को। ये भी हो गया। अभी इस रूरल की हमको कोई जरूरत नहीं, इसको मैं रूलर को हटा देता हूं। तो देखिए अभी जो है ये जो है हमने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें जो है उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला था कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, तो ये जो है हमने बार ग्राफ से जो इसको रिप्रेजेंट किया। लेकिन इस ग्राफ में क्या है, क्योंकि मैंने डिजिटल स्केल से किया तो इसलिए जो ग्राफ है ना ये बहुत नीट एंड क्लीन नहीं बना है। जैसे यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए, ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन ये एकदम सीधी रहनी चाहिए। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ और पेंसिल के साथ, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी बेटर हो पाएगी। मैंने आपको तरीका बताया इसको कैसे करना है, और कोशिश ये करनी है कि जो ये जो ग्राफ्स है इन बार्स की जो चौड़ाई है वो भी थोड़ी सी इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया। अभी सेकंड पार्ट में ये बोलता है कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अब उनकी ग्राफ से ना क्या कंक्लूजन निकल सकती है, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज है। आप इसमें इस डेटा की एडवांटेज क्या है ना, ये ग्राफ की ऐसे देखने से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब ये ग्राफ देखने से आपको एकदम समझ आ जा रहा है कि इसके क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है 970, ये किसका है एसटी का। ठीक है, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, ये अर्बन एरियाज का है जो कि ओनली 920 है। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि एसटी जो है वो एक ऐसे सेक्शन है सोसाइटी का जहां पे लड़कियां जो है सबसे ज्यादा है लड़कों के कंपैरिजन में। ओके, तो आपका पहला हो सकता है, जो दूसरे पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरे पार्ट में आप सबसे पहले ये लिख सकते हो कि एसटी सेक्शन हैज मैक्सिमम गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज। ओके, ऐसा क्यों लिख सकते हो, ये ग्राफ में दिख रहा है सबसे लंबा जो है बार ग्राफ इसी का है, किसका है, वो एसटी का है। दूसरा आप लिख सकते हो सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है आपका इसका है अर्बन का। अर्बन वाले मतलब ऐसे कि इनका ये सबसे कम है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। एक्चुअली देखिए डाटा से समझता है, अर्बन के लोग हम ऐसा मानते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो उल्टा दिखा रहा है डाटा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लोएस्ट गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर इन अर्बन सेक्शन। ओके, ये अर्बन सेक्शन में है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा ऐसे बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, या आप एक और चीज लिख सकते हो, जब आप कंपेयर करोगे रूरल और अर्बन का तो आप बोलोगे कि अर्बन का कम है रूरल का ज्यादा है अर्बन के मुकाबले, हालांकि रूरल का भी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अर्बन के मुकाबले ज्यादा, तो आप वो भी लिख सकते हो। आप और भी लिख सकते हो कि जो आपकी जो देखिए बैकवर्ड है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है, जबकि ये जो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इसमें कम है। अगेन ये शो करता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एडवांस लोग हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो ऐसे आप दुनिया भर के कंक्लूजन लिख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हो क्लास में। ओके, तो बेसिकली ये जो ग्राफ्स है डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछा है कि गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शन में ये जो भी पोलिंग हुई है, इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे दी है पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई
एफ, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है टोटल, और उन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं वो यहाँ नीचे दिया है। ओके, ए ने जीती है 75, बी ने जीती है 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। अब ये बोल रहा है कि भाई अब इस पर्टिकुलर टेबल को लेके आपने क्या करना है, आपने दो काम करने हैं। पहला, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। ओके, तो ये जो पोलिंग रिजल्ट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर दूसरा ये बोलना कि विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ये दो ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बार ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या है, मैंने अपना स्केल ले लिया है, ओके, रूलर। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करूँगा जिस पे हम लेंगे पार्टीज़ को। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, और वैसे ही वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ करूँगा। तो ये हो गई वर्टिकल एक्सिस। अब इस वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ सीट्स, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे हम पार्टी। तो अभी जैसे कि मैंने बोला, इस वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं कि किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती है। ओके, देखिए डाटा 10 से शुरू होता है और 75 तक जाता है, तो ये टोटल 75 तक जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 10, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 70, और हमारा डाटा मैक्सिमम 75, तो हमको 80 तक ले लेते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है कि जो आपकी एक्सिस है वो पूरे डाटा की रेंज उसने जो है वो कवर करनी है। और मैं क्या करता हूँ, बीच वाला भी मार्क कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 डिवीजन है, तो मैं सेंटर में क्या करता हूँ, 5 मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है 5, ओके, ये वाला है 15, ये वाला है 25, ओके, ये वाला रहेगा आपका 35, ये वाला पॉइंट रहेगा 45, ये वाला पॉइंट रहेगा 55, ये वाला पॉइंट रहेगा आपका 65 और ये वाला पॉइंट रहेगा आपका 75। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये तो ये वाली एक्सिस पे क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ, ये है सीट्स 1। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये है सीट्स 1, ये वाली साइड को। तो ये वाली एक्सिस में कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीटें जीती है, ये वाली एक्सिस पर रहेंगी टोटल पार्टीज। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा पहले पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रहेगी ए, इसमें बी रहेगी, इसमें सी रहेगी, इसमें डी रहेगी, इसमें ई रहेगी और ये एफ रहेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये है पॉलिटिकल पार्टी। ओके, ये है पॉलिटिकल पार्टी, ये वाली एक्सिस में, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार ग्राफ बनाना जो है वो शुरू करेंगे। तो मैंने फिर से अपनी स्केल जो है, जिसको हम रूलर भी बोलते हैं, वो ले लिया। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा पॉलिटिकल पार्टी ए का, कहाँ पे जो है आना चाहिए पॉइंट। देखिए पॉलिटिकल पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती है। ओके, तो 75 देखिए कहाँ रहेगा, इसके सामने रहेगा। ओके, इस 75 के सामने वाली लाइन में। तो मैं क्या करूंगा, इस स्केल को लूंगा और उसको एकदम हॉरिजॉन्टल, तो ये मैंने स्केल ली है, इसको मैंने एकदम से हॉरिजॉन्टल ले लिया और यहाँ पे 75 के सामने मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। ओके, अब मैं इसको वर्टिकली लेके क्लोज कर दूंगा। अब मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर लूंगा। सिमिलरली दूसरा एंड भी ज्वाइन करूंगा। तो देखिए ये बन गया हमारा पार्टी ए का ग्राफ। ओके, ये वाला बार ग्राफ। ओके, अभी बी का करेंगे। देखिए बी का क्या है, 55 है, तो 55 कहाँ पे आएगा, बी के ऊपर और 55 के सामने। तो ये 55 है, तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी, तो अभी मैं क्या करूंगा, 55 के सामने और बी के ऊपर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। सिमिलरली एक वर्टिकल लाइन भी खींचूंगा। तो ये सिमिलरली मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करके। तो ये बन गया पॉलिटिकल पार्टी बी का बार ग्राफ। ओके, ये क्या हो गया, 55 के सामने तक आ गया। अभी सी का क्या रहेगा, 37 के सामने। देखो ये सी है, ये है 35। ओके, तो 35 से दो ऊपर। ओके, तो ये 35 है, तो ये रहेगा 36 और 37। ठीक है, जैसे देखिए ये 35 है, 36 और 37, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये 37 की लाइन है। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा 37। तो मैं अभी स्केल को क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लेके यहाँ पे एक लाइन मार दूंगा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसको वर्टिकली एक्स एक्सिस से भी ज्वाइन कर देंगे हम। ये मेरा थोड़ा डिजिटल स्केल है तो एक्स्ट्रा नीचे चला गया, आपका ग्राफ पेपर पे जब करेंगे तो ऐसे जाना नहीं चाहिए। इसका अदर एंड भी ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये बन गया पॉलिटिकल पार्टी सी का ग्राफ। अभी डी का बनाएंगे। डी का देखिए 29 है, तो 29 कहाँ पे रहेगा, देखिए डी के ऊपर और जो 30 है ना, 30 से एक नीचे। तो 30 से एक नीचे कहाँ है, ये वाले इस वाली लाइन पे रहेगा वो पॉइंट। ओके, ये वाली लाइन पे। तो चलिए इस वाली लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल छोटा सा मार्क कर लेते हैं लाइन, जो कि बार का टॉप रहेगा। तो ये मार्क कर लिया। अभी वर्टिकल लाइन भी बना देते हैं।
तो ये बन गया पॉलिटिकल पार्टी डी का बार ग्राफ। ओके, अभी ई का देखिए, ई का है 10, तो 10 कहाँ पे रहेगा, देखिए 10 ये 10 वाला मार्क है, इसके एकदम सामने रहेगा और ये ई के ऊपर रहेगा। ओके, तो ये वाली लाइन है 10 की लाइन। तो यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और अभी वर्टिकल लाइन भी बना देते हैं। अब इसको दूसरी साइड भी जोड़ देते हैं। तो देखिए बन गया पॉलिटिकल पार्टी ई का बार। ओके, अभी देखिए पॉलिटिकल पार्टी एफ का हम बार ग्राफ जो बनाएंगे, एफ का है 37, तो 37 कहाँ रहेगा, देखिए 37 जो ये 35 वाली लाइन है, ये वाली यहाँ पे ये 35 की लाइन है, तो इसके दो ऊपर तो 1 2, तो ये वाली लाइन रहेगी आपकी, ये वाली लाइन रहेगी 37 की लाइन। ये देखिए सी की भी सेम लाइन थी, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 37। तो यहाँ पे एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, वर्टिकल लाइन खींच के एक्स एक्सिस से भी जोड़ देते हैं इसको, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच के इसको बंद कर देंगे। तो देखिए अभी जो है हमारा पहला पार्ट कवर हो गया, हमने बना दिया बार ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी इसका। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट पूछा गया था ना कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, तो वो तो हमने कर दिया, ये हमने जो है बार ग्राफ बना दिया। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ए बी सी डी ई एफ करके पार्टी है और ये इसके बार्स हैं। ओके, रिस्पेक्टिव बार्स। अब ये बंदा पूछना चाह रहा है कि भैया विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो सबसे ज्यादा सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई, ठीक है, किसने जीती है। तो ये जो बार ग्राफ है ना, इसको देखने से ही समझ आता है कि जो सबसे ऊंची वाली इमारत है ना, जो कि ये वाली है, ओके, ये वाली सबसे ऊंची है, तो ये किसकी है, पॉलिटिकल पार्टी ए की है। तो इलेक्शन किसने जीते, पॉलिटिकल पार्टी ए ने। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पार्टी ए। ओके, ये इसका आंसर है। अब देखें, आप सोचोगे यार इतनी मेहनत क्यों करी जाती है, ठीक है, अभी तो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, आप लोग ये सब चीजें समझ रहे हैं, लेकिन पता क्या रहता है, जब डाटा बहुत ज्यादा रहता है ना, ये तो सिर्फ 5 ही पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो 50 होती, तो एक एक करके देखने में ना बहुत दिक्कत होती है। एक बार आप प्लॉट कर दो ये डाटा, बस बार देखते बताओ। जैसे कोई आपको पूछ ले, क्वेश्चन तो खत्म हो गया लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले यार कौन ऐसी पार्टी है जिसको सबसे कम सीटें मिली है, तो सीधे सीधे देखो पार्टी ई है ना। ये आपसे ये पूछ ले कि ऐसी दो पार्टी बताओ जिनकी सीटें बराबर है, देखो सी और एफ, ये कहाँ एकदम ग्राफ देखते ही समझ सकते हैं। ओके, या आप ये बोल सकते हो थर्ड नंबर की पार्टी कौन है जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो थर्ड में क्या दो पार्टियां, देखो सी भी थर्ड में और एफ भी थर्ड में, ये देखो इसके बाद सबसे बड़ा ये दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे पे ये और ये वाला। ये आपको पूछेंगे भी सेकंड कौन सी पार्टी रही, पार्टी भी रही, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो सेकंड नंबर पे इसका बार। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये जो ग्राफ्स हो जाते हैं ना, डाटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, तो इसलिए आपको ये सीखना है, अगर किसी को आगे इंजीनियर बनना है या स्टैटिशियंस बनना है, तो उनके लिए इन चीज़ों की जो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है डाटा एनालिसिस के। ओके, तो चलिए इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल है जिसमें डाटा बनाया गया है, और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिंट क्या है, फर्स्ट मेक द डाटा इंटरवल कंटिन्यूअस। ओके, सेकंड और थर्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। और इसने हिंट में भी बोल रखा है कि भाई आपको क्या करना है ना, आपको जो इंटरवल है वो कंटिन्यूअस करने हैं। ओके, अब देखिए अगर आप डाटा देखेंगे ना, तो ये क्या बोलता है कि जो लेंथ है 118 से 126 के बीच में एमएम में, वो 3 पत्ते हैं ऐसे। ओके, और 127 135 के बीच में 5 पत्ते। अब लेकिन इस डाटा की प्रॉब्लम क्या है ना, ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है, क्योंकि देखो 126 के बाद जो है यहाँ भी 126 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये 127 से शुरू हुआ है। तो बीच का जो इंटरवल है ना, 126 से लेके 127 का इंटरवल, ये वाला इंटरवल है मिसिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, मिसिंग कितना है, ये 1 मिसिंग है। ओके, बीच में से क्या है, 1 का इंटरवल मिसिंग है। तो अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है, वो आता है 0.5। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इस 0.5 को इस डाटा के राइट साइड में भी ऐड करूंगा। ओके, और ये लेफ्ट साइड से मैं इसको माइनस करूंगा। ओके, तो ये डाटा इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने क्या करना है, सिर्फ राइट साइड में 0.5 ऐड करना है, लेफ्ट साइड में तो ऑटोमेटिकली देखो 126 में 0.5 जो ऐड करेंगे वो 126.5 आ जाएगा, और 127 से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 126.5 वो भी रहेगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, राइट साइड में जो 0.5 ऐड करना है। और 0.5 क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो मिसिंग इंटरवल है वो 1 का है। देखो यहाँ पे 126 से 27 के बीच का मिसिंग है, यहाँ पे 135 से 136 के बीच का मिसिंग, अगेन 1 मिसिंग है, तो सब जगह 1 का इंटरवल मिसिंग है, इसलिए 1 का जो हाफ रहेगा 0.5 वो हमने राइट साइड में ऐड करना है, लेफ्ट साइड में माइनस करना है। ओके, तो इनिशियली सिर्फ राइट साइड में ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब पे ऐड करते जाइए। ओके, सब जगह 0.5 आपने ऐड करते जाना है। ओके, ये 0.5 ऐड हो गया, ये 0.5 ऐड हो गया, यहाँ से 0.5 माइनस करना है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी इधर रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब जगह करूँगा 0.5 ऐड। ओके, सब जगह नीचे तक, ठीक, ये वाली साइड से सब जगह 0.5 मुझे माइनस करना है, लेकिन मैं नीचे तक ना करके सिर्फ फर्स्ट में से माइनस करूँगा। ओके, तो देखिए ये क्या 118.18 है ना, तो इसमें से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 117.5। ओके, और यहाँ पे 126 में मैं जब 0.5 प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 126.5। अब मुझे क्या करना नहीं, यहाँ 127 से 0.5 माइनस करने की जरूरत नहीं है, मैं यही 126.5 में नीचे लिख दूंगा। ओके, और अभी 135 में से 0.5 ऐड करना, तो ये आ जाएगा 135.5। अब ये 135.5 भी इधर मैं लिख दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 144 में ये मैं 0.5 ऐड करने वाला हूँ। ओके, सब जगह
ये नीचे तक ऐड होगा। तो 135.5 हो गया। अब ये 144 में मैं जब ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 144.5। ओके, तो यहाँ पे अगेन 144.5 में एज इट इज़ लिख दूंगा, ये वाली नीचे डायरेक्ट। और 153 को मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें जब 0.5 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 153.5। अब मैं 153.5 एज इट इज़ ले लूँगा और आगे क्या आ जाएगा, 162 है तो इसमें जब मैं 0.5 ऐड करूँगा तो 162.5 आ जाएगा। तो 162.5 एज इट इज़ लिख दूंगा। यहाँ पे 171 में जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 171.5। ओके, तो अब ये 171.5 में ऐसे लिख दूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 180.5। तो ये जो है डाटा इंटरवल कंटिन्यूस हो गया। ये जो नंबर ऑफ लीव्स है ये सेम रहेंगे, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, तो अब ये जो डाटा है मेरा बन गया। मैं इस डाटा को लेके, जो टेबल बना है इसको लेके मैं अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए अभी हमने क्या कर लिया है कि वो जो डाटा हमने अभी कैलकुलेट किया तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, और ये ग्राफ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ये लेंगे लेंथ इन mm। ओके, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लेने वाले नंबर ऑफ लीव्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं एक लाइन मारूंगा यहाँ पे। तो अभी ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये लाइन मेरी हो गई ड्रॉ, ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ करूँगा तो ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ हो गई। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना आपकी, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ लीव्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे हम लोग ये इंटरवल लेने वाले हैं। ओके, लेंथ। तो देखिए ये 117 से शुरू होता है और हमारी जो एक्सिस का ये वाला पॉइंट है ना, ये है 0 वाला पॉइंट। तो नेचुरली क्या है कि मुझे यहाँ पे ना डिसकंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगी, क्योंकि मैं 0 से लेकर 117 तक अगर ड्रॉ करूँगा तो मुझे इतना बड़ा जो है पे चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो करी। अब आगे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाली जो लाइन है ना इसको मार्क करूँगा मैं 117.5। ओके, तो ये रहेगा आपका 117.5। और ये वाली जो लाइन है ना इसको मैं मार्क करूँगा 126, ये जो यहाँ लिखा है ना ये वाली 126.5। तो ये क्या होगा, ये होगा 126.5। और अगली वाली क्या रहेगी नेक्स्ट, ये 135.5। ओके, तो ये वाली जो लाइन है ये है 135.5। ओके, ये वाली जो लाइन है ये क्या रहेगी 144.5। 144.5। ये वाली लाइन क्या रहेगी आपकी 153.5 और ये है 153.5। ये आपने अच्छे से लिखना, थोड़ा डिजिटल पे ना क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, तो जैसे 117.5 है, 126.5 है, 135.5 है, 144.5 है, 153.5 है। ओके, उसके बाद अगला क्या है, अगला है 162.5। ओके, नेक्स्ट क्या है ये वाला, ये है 171.5, ये है 171.5। और ये लास्ट वाला जो बच गया ये वाला, ये है 180.5। ओके, तो ये है 180.5। ओके, तो आपने बस ये इस तरफ लिख लिया। और इस एक्सिस का नाम क्या है, ये है लेंथ इन mm। ओके, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है लेंथ इन mm। ओके, ऐसे ये वाली ये एक्सिस है। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है ना, यहाँ पे मुझे लेंथ लेनी है इनकी। तो लेंथ में 0 से लिख सकता हूँ क्योंकि 2 है ना भली, तो मैं 1 2 3 4 लिख सकता हूँ क्योंकि सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा 12 है। ओके, तो ये पूरा कवर होना चाहिए इसमें, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कवर होने से रह जाए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले, जैसे मैं यहाँ से चलूँगा ना तो मैं ये 0 ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको बोलूँगा ये है 1। ओके, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, तो मैक्सिमम क्या हमारे पास 12 है, तो 12 तक बहुत है, 13 तो मैंने चलो लिख दिया। तो ये ऊपर को एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है। इस एक्सिस का नाम क्या रहेगा, ये रहेगा नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे को लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स। ओके, ये ऊपर को नंबर ऑफ लीव्स है इस एक्सिस पे। ठीक है, तो अब मैं अपनी स्केल लेके जो है अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू करूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या, देखिए जो मैंने तो स्केल ले लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 117.5 से लेकर 126.5 तक 3 है। तो मुझे जो 117.5 है ना, इसके आगे 3 तक एक लाइन खींचनी है। ओके, तो देखिए ये है मेरा, मैंने 90 डिग्री पे स्केल ले ली, तो ये 117.5 है। ओके, ये वाला पॉइंट है 3 का, ये वाला पॉइंट। तो मुझे 117.5 से मुझे 3 तक की एक स्केल खींचनी है। ओके, तो ये जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 पे रख के इसको नीचे तक ऐसा एक ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 117.5 पे। अब मैं क्या करूँगा, इस स्केल को हॉरिजॉन्टल करके ना, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया और 126 तक क्या करूँगा मैं, इसमें ऐसी एक सीधी लाइन खींच लूँगा। तो ये मैंने एक सीधी लाइन खींच ली यहाँ तक। कहाँ तक खींची मैंने, ये 126.5 के सामने तक। अब देखिए अगला क्या है, 126.5 से लेकर 135.5 तक 5 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 126.5 है यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि 126.5 के सामने ये 5 तक जाएगा 135.5 तक लेके। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी ऊपर तक जो कि 5 तक जाएगी। ओके, तो मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने खींच लिया 126.5 से लेके
5 तक। ओके, अब इसी प्रकार जो देखिए नेक्स्ट इंटरवल जो है, अब यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारूंगा कहाँ तक, नेक्स्ट इंटरवल तक, जो कि कहाँ है 135.5 तक है, क्योंकि यहाँ तक ये 5 रहा है। ओके, तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है नेक्स्ट तक। अब देखिए 135.5 से लेके 144 तक कितना रहा, 9 रहा। तो ये 135 से शुरू हो रहा है ना, तो 135 में मुझे 9 तक खींचनी है लाइन अपनी। ओके, तो आप ध्यान से देखिए 9 कहाँ पे रहेगा, ये देखिए ये है 9 और ये है 135.5। तो मुझे ये वाले पॉइंट तक, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ तक जो है अभी लाइन खींचनी है 135.5 से लेके। ओके, यहाँ तक 9 के सामने 130.5 से लेके ये 9 के सामने तक जो है मैं एक लाइन खींच देता हूँ, वर्टिकल लाइन। ये बन गई वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब यहीं से इसको हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट इंटरवल तक मैं ज्वाइन कर दूंगा। नेक्स्ट इंटरवल कहाँ है, 144.5 के पास। ओके, तो अभी मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, ये 144.5 तक जो है ये लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये जो है लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। 144 से हमें कहाँ तक लाइन खींचनी पड़ेगी, देखिए 144 जो है ये हो रहा है 144 के सामने जो है, ये 144 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये 12 तक जाना चाहिए। ठीक है, 144.5 से लेके 153.5 जो है वो 12 तक है। तो ये यहाँ से लेके मैं लाइन खींचूंगा कहाँ तक, 12 तक। ओके, तो 12 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है 12। ओके, जहाँ पे मैंने अभी अपना कर्सर रखा है, ये पॉइंट है 12। तो मैं यहाँ तक एक लाइन खींचूंगा। तो ये मैंने लाइन खींच ली। अब इसको ये नेक्स्ट इंटरवल तक मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो ये ज्वाइन हो गई है। अभी मुझे 153.5 से लेके 162.5 का इंटरवल ड्रॉ करना है। ओके, 153.5 से लेके 162.5 का इंटरवल कहाँ है, वो 5 तक है। तो मुझे 153 से लेके यहाँ पे कहाँ तक लाइन खींचनी है, सिर्फ 5 तक। ओके, तो ये 5 है इधर। तो यहाँ तक मुझे लाइन खींचनी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पूरा का पूरा इंटरवल अब क्लोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे क्या करना है, 153.5 से लेके मुझे लाइन तो यहीं तक ही खींचनी थी, 5 तक। ओके, ये 5 तक मैंने लाइन खींच ली। ठीक है, और ये वाली लाइन मुझे कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, अगले इंटरवल तक। ठीक है, तो अगला इंटरवल कहाँ पे है, वो है 162.5। तो ये मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्या करना है ना, आप इसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते ये वाली लाइन को, तो आपको ये पूरी लाइन वहाँ तक एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं इसको जो है पूरा क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है आपने ये पूरी क्लोज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन नहीं छोड़ देना है। ठीक है, तो ये मुझे अल्टीमेटली यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने लाइन डाल दी। अब ये 162.5 से लेके 171 तक कहाँ तक है, देखो 162.5 से लेके 171.5 जो है 4 तक है। ओके, तो मुझे लॉजिकली अब यहाँ पे 4 तक ही लाइन खींचनी है, ये है 0.4। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इसके नीचे है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेफली इसको भी क्लोज कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने पिछली लाइन को क्लोज किया था। तो मैंने ये क्लोज कर दिया। ओके, और ये 171.5 से लेके मुझे कहाँ तक लाइन खींचनी है, सिर्फ 4 तक। तो ये मैंने 4 तक लाइन खींच ली। ओके, क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट जो 4 के सामने, और इसको मैं अभी क्लोज भी कर देता हूँ ऊपर से। मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 171.5 से लेके 180 का है, तो ये क्या है 2 तक ही है। ओके, तो ये वाली लाइन जो है ना, ये 2 से लेके मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है यहाँ तक, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो 180.5 के आगे मैं 2 तक लाइन खींच लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा कहाँ तक, 2 तक। ओके, ये है 2, इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी काम है, बस आपको पता रहना चाहिए कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ये कंटिन्यूअस डाटा रहता है। ओके, आपको कुछ नहीं समझ आया तो पीछे जाके फिर से देखिए। तो अभी हिस्टोग्राम हमारा जो क्वेश्चन था ना, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, तो ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में जो इसके बच्चे 2 क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमने क्या किया कि जो फर्स्ट पार्ट था ना इस क्वेश्चन का, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, तो वो हमने कर लिया ड्रॉ। ओके, तो ये हिस्टोग्राम देखिए हमने अभी ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्या रहता है ना कि इसने एक और सवाल पूछा है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट का क्या, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो देखिए इस प्रकार के डाटा को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्यों, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिए। तो ये वाला जो डाटा है ना, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ओके, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट वाला डेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पार्ट 3 है उसका क्या आंसर है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। ठीक है, क्या ये सही है कंक्लूड करना कि जो सबसे लंबे जो पत्ते हैं वो 153 mm के हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा पत्ते, अब देखिए सबसे ज़्यादा पत्ते कहाँ पे है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 144 से लेके 153.5। ओके, 144.5 से लेके 153.5 तक है। ओके, तो कहाँ तक है, 144.5 से लेके 153.5, ये वाली लाइन अगर इस डाटा से देखोगे, ये वाली जो लाइन है ये सबसे ऊंचा है, ये वाली रेंज। ओके, हाईएस्ट 12 लीव्स है इसमें। तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि 153 mm जो के जो पत्ते हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस पूरी रेंज में क्या है ना, हो सकता है आपका कि 144 या 145 के पत्ते सबसे ज़्यादा हो, 146 के भी हो सकते हैं, 146.5 के भी हो सकते हैं, तो ये कहीं भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता, क्योंकि एक रेंज है, ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा नो। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों लिखेंगे हम ऐसा लिख सकते हैं इसका आंसर कि बिकॉज मैक्सिमम
नंबर ऑफ लीव्स कैन बी फ्रॉम कहाँ से लेके 144.5 टू 153.5, इस रेंज में हो सकते हैं। 5 रेंज ऐसा आंसर लिख देंगे। ओके, तो इस रेंज में हो सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है वो। ठीक है, तो इसी के साथ ना हमने जो है ये क्वेश्चन भी खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करनी है मेरी टेक्निक में, अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो भी प्लीज़ जो है मुझे बताइए। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। ओके, अब ये जो टेबल है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ, ये बोल रहा है कि इन्होंने 400 जो नियॉन लैंप है, ये टोटल नियॉन लैंप है 400। ओके, इनके लाइफ के बारे में बताता है कि कौन सा कितने आवर्स चला है। जैसे फॉर एग्जांपल 300 से 400 घंटे 14 लैंप चले हैं, 400 से 500 घंटे 56 लैंप चले हैं, 500 से 600 घंटे 60 लैंप चले हैं, इतना उनका लाइफ स्पैन है। ये पूरा नीचे तक दिया गया है। अब इस टेबल को लेके ये बोलता है कि दो चीज़ें हमें करनी है। पहला तो क्या है कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो पहला पार्ट क्या है, हमने इस पर्टिकुलर डाटा से हिस्टोग्राम बनाना है। और दूसरा क्या है, ये बताना है कि हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो पहला काम हम करेंगे हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाना आपको पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। उसके लिए डाटा जो कंटिन्यूस करना पड़ता है, तो यहाँ पे लकीली डाटा ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो हम इस टेबल को लेकर डायरेक्ट जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए अभी हमें क्या है कि ये जो हमको टेबल दिया गया है, इससे हम लोग हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं, और ये है ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया। हम क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे हम लाइफ टाइम इन आवर्स वाला लेंगे। ओके, ये वाला इंटरवल। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ लैंप्स। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जो कि एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने जो है ये स्केल ले लिया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे हम क्या लेने वाले हैं, इस पे लेने वाले हैं लाइफ टाइम इन आवर्स। ओके, तो लाइफ टाइम इन आवर्स के लिए देखो इंटरवल है, सबसे पहले हम 300 से शुरू करेंगे। लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो जनरली 0 से शुरू होता है, तो ये 0 है। ये वाला पॉइंट अगर मुझे 300 का लेना है, तो बीच में 0 से 300 के नंबर हमारे पास जो है, हमको इसको डिसकंटिन्यूड दिखाना पड़ेगा कि ये इसके बीच में जो है लीनियर नहीं है। तो ऐसी एक लाइन डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300। ओके, ये वाली लाइन, ये जो सबसे पहले ना 300, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 300। ये होगा, देखिए सब 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो मैं यहाँ पे ये सारे लिख दूंगा। ओके, थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रॉ हो गया, ये यहाँ पे रहेगा। दिस इज 400, 500, 600, 700, 800, 900, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये जो देखिए यहाँ तक हो गया। अभी लास्ट वाला 1000। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके, तो ये थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, तो इस पे ये क्या लिया गया है, ये लिया गया लाइफ टाइम इन आवर्स। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये क्या है, ये है लाइफ टाइम इन आवर्स। ओके, ये ऐसा, ये इस एक्सिस का ये नाम है। वर्टिकल में क्या रहेगा, वर्टिकल एक्सिस में रहेगा नंबर ऑफ लैंप्स। देखिए नंबर ऑफ लैंप्स क्या है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 14 है आपका मिनिमम जो यहाँ पे दिख रहा है, और मैक्सिमम आपका है 86। तो आपकी एक एक्सिस जो है ना पूरा कवर करनी चाहिए। तो मैं ये 5-5 के इंटरवल पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, इसको बोलूँगा मैं 5। ओके, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसी लाइन डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 10, 5-5 के इंटरवल। ओके, ये हो गया 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, और मैक्सिमम क्या है ना 86 है ना, तो हम लोग इसको 90 तक लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आपकी जो ये एक्सिस है ना, ये वाली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसने पूरी रेंज कवर करनी चाहिए। ठीक है, जैसे लाइफ टाइम जो इन आवर्स क्या है 1000 तक है 300 से, तो ये 300 से लेके 1000 तक इसने कवर किया। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसने जो है इसने भी पूरी रेंज कवर करनी चाहिए। तो ये क्या है, क्योंकि मैक्सिमम 86 है और मिनिमम 14 है, तो हमने 5-5 के इंटरवल पे ले लिया, तो इसने पूरा कवर कर लिया। ओके, तो अभी हम इस पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो अब हमने इसको ड्रॉ करने के लिए अपना जो है रूलर ले लिया है। तो सबसे पहले देखिए 300 से 400 के बीच में 14 है। ओके, तो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस में ये 300 और 400 के बीच में 14 कहाँ है वो पता करना है। तो देखिए ये 15 है, ये वाला पॉइंट, तो 14 क्या रहेगा, 15 से जस्ट एक नीचे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं 15 से जस्ट एक नीचे, ओके 15 से जस्ट एक नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, तो इस इंटरवल में जो है वैल्यू इतनी है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइन डाल के दोनों तरफ से क्लोज कर दूंगा।
अभी नेक्स्ट देखिए 400 से 500, ये देखिए 400 से 500 का इंटरवल कहाँ है, वो है 56 पे। ओके, तो अभी देखिए 56 कहाँ है, ये 55 है, तो 55 के जस्ट एक ऊपर रहेगा 56। तो ये जो 400 और 500 के बीच की ये वाले इंटरवल है, यहाँ पे मैं लाइन खींचूंगा कहाँ पे, 56 पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा 55 है, तो 55 से जस्ट एक ऊपर। ओके, और ये 400 और 500 के बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने वाला हूँ। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये है 56। अब इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जो है इसको क्लोज करना है। तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक। तो ऑलरेडी थोड़ी सी लाइन ड्रॉ हो रखी है, बाकी की मैं ये यहाँ से इसको ये जोड़ दूंगा। ओके, तो ये बेसिकली एक ही लाइन रहेगी ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक। ओके, वैसे भी 500 से 600 के बीच में देखिए क्या है, ये है 500 से 600, इसके बीच में कितना है, 60 है। ओके, तो 500 to 600 के बीच में जो है 60 है, तो ये मुझे 60 पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 60 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक, तो ये ऑलरेडी थोड़ी तो हो रखी है, बस मुझे थोड़ी सी करनी है। तो ये ऊपर तक मैं कर देता हूँ, हालांकि मुझे नीचे तक करनी है, लेकिन ऑलरेडी थोड़ी सी हो रखी है, इसलिए पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से भी क्लोज करना है मुझे। तो 500 से 600 के बीच का इंटरवल भी हो गया है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, 600 से 700 के बीच का इंटरवल, यहाँ 86 है वैल्यू। ओके, तो 600 से 700 के बीच का इंटरवल है और वैल्यू है 86, मतलब 85 के जस्ट एक ऊपर। तो यहाँ मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो 85 के जस्ट एक ऊपर। ओके, ये 85 है, तो इससे एक स्केल ऊपर 6 to 700 के बीच में यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। अब इनको क्लोज कर देंगे वर्टिकल लाइन खींच के। तो मैं लॉजिकली इसी लाइन को एक्सटेंड करूँगा ऊपर तक, और ये वाली लाइन को क्लोज करूँगा। ये क्लोज हो गया। तो ये क्या है, 600 to 700 के बीच का इंटरवल आ गया। ओके, अभी 7 to 800 के बीच में 74 है। ओके, तो ये 700 है, ये 800 है, इसके बीच में 74 है। तो 74 देखिए कहाँ है, 75 के जस्ट एक नीचे रहेगा। ओके, तो 75 देखो, ये 75 की लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अभी वर्टिकली एक साइड से तो ऑलरेडी क्लोज है, मैं सिर्फ इस साइड से इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया क्लोज। ओके, अभी 800 to 900 के बीच का इंटरवल देखना। तो ये है 800 से 900 के बीच का इंटरवल, ये कितना है, ये है 62। तो 62 देखिए कहाँ है, ये 60 है, ये वाली लाइन है 60 की, इससे दो ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने वाला हूँ। तो 60 से जस्ट टू ऊपर। ओके, ये 60 वाली लाइन है। ओके, ये 60 वाली लाइन है, इससे दो ऊपर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 62 का पॉइंट, तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। अब इसको वर्टिकली क्लोज करना है, तो एक तरफ से तो ऑलरेडी क्लोज है, देखिए 60 से थोड़ा सा ऊपर खींचना है, ये 60 पे नहीं आना चाहिए, 60 से जस्ट ऊपर। मेरा स्केल थोड़ा छोटा, तो ऐसा लग रहा है जैसे 60 पे है, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये 60 पे है। तो इसको मैं 60 से थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए ये। तो ये एक साइड से ऑलरेडी क्लोज है, मैं दूसरी साइड से भी क्लोज कर देता हूँ इसको। ये हो गया क्लोज। अभी लास्ट इंटरवल रहा 900 to 1000, इसमें 48 है। ओके, सो ये 900 to 1000 के बीच का इंटरवल है, इसमें कितने टोटल 48 लैंप्स है। तो 48 कितना रहेगा, 50 के दो नीचे। देखो ये लाइन है 50 वाली लाइन, तो इससे थोड़ा सा नीचे। ओके, तो ये है 50 वाली लाइन, यहाँ से थोड़ा दो लाइन नीचे, तो मैं यहाँ पे खींचूंगा। तो ये वाली लाइन है 48 की लाइन, इसको मैंने बना दिया। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये हो गई क्लोज। तो ये देखिए ये हिस्टोग्राम बन गया। ओके, आप चाहे तो इसके ऊपर वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं वैल्यू लिखना जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन इफ़ यू वांट आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 14 है, ये 56 है, ये 60 है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये स्केल हटा देता हूँ और ये वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ। ओके, तो अभी आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये वैल्यूज यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो ये ग्राफ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहती है। ठीक है, मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो आपको जरूरत नहीं लिखने की। तो देखिए ये कौन सा है, ये 14 है यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, ये है 14 का पॉइंट। ये कौन सा है, ये है 56 का पॉइंट। ओके, ये है 60 सिंपल यहाँ से, ये है 86। ओके, और ये है 74। ओके, और ये कितना है, ये है 62, और ये वाली लाइन कितनी है, ये है 48 की लाइन। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज भी लिख दी। हिस्टोग्राम में जरूरी नहीं है वैल्यू लिखना। ओके, मैंने ऐड कर दिया जस्ट अपनी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहे तो वैल्यू ना भी लिखें तो चलेगा। तो ये हिस्टोग्राम इसका बन गया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट था, जिसमें बोला था इन्होंने कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, वो तो हमने कर लिया। देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर से ज़्यादा कितने लैंप्स का टाइम है। देखो इसको हम चाहे तो इस टेबल से भी कर सकते हैं, चाहे तो इस हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं। तो लॉजिकली हमको ये हिस्टोग्राम से करना है, क्योंकि भाई जो हमने हिस्टोग्राम बनाया है उससे कुछ फायदा तो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 700 से ऊपर का इंटरवल है यहाँ पे, ये देखिए लाइफ टाइम का। ठीक है, यहाँ पे 700 आवर्स और उसके ऊपर देखिए 800, 900, 1000। इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ जितने भी लैंप आते हैं वो 700 आवर्स के ऊपर चले हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम से कर रहे हैं हम अभी। तो यहाँ देखिए ये वाला यहाँ पे कितने लैंप थे, 74। तो हम लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैंप हैविंग लाइफ टाइम
मोर देन 700 आवर्स इज इक्वल टू, कैसे होंगे देखिए, 700 के ये वाला इंटरवल कितना, यहाँ पे 74 है, प्लस उसके बाद नेक्स्ट कितना, ये देखिए 74 ऐड हो जाएगा, 62 भी ऐड हो जाएगा। क्यों होगा ऐड? क्योंकि इनकी सबकी लाइफ 700 आवर से ऊपर है। ओके, उसके बाद ये 48 भी ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए ऐड करके कितना बनेगा, 74, 62, 48, ओके, 4 2 6 और 8 और 6 14, एक बच गया, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 184। तो ये हो गया 184 लैंप्स। ओके, ये तो हो गया हिस्टोग्राम से। आप चाहे तो टेबल से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 700, ये जो लाइन है ना यहाँ से नीचे वाली, ये सारे के सारे जो है ना 700 के ऊपर के आवर्स, लाइफ आवर्स। ओके, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। देखो यहाँ से भी 74 प्लस 62 प्लस 48 सेम बनेगा। ओके, बस इसको ऐड कर लीजिए, एडिशन ठीक से कर लीजिएगा, एडिशन आप गलत ना करें तो ईजी पड़ेगा। ओके, ये देखिए जैसे 4 और 2 6, 6 और 8 14, 4 लग गया, एक बच गया, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, तो ये 184 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है ये। लेकिन अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा होगा, तो प्लीज़ ना कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की। ओके, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ओके, तो ये एक टेबल है, इसमें इसने क्या बोला है कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो उसने उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि भाई उन्होंने कितने नंबर लिए। जैसे 0 से लेकर 10 तक जो है 3 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 तक 9 के नंबर आए, 20 से 30 तक 17 लोगों के नंबर आए, 30 से 40 12 के आए, और 40 से 50 9 के आए। इसी प्रकार से सेक्शन बी का भी है, 0 से 10 5, 10 to 20 19, 20 to 30 15, 30 to 40 10 और 40 to 50 एक बच्चे का नंबर आया। ओके, अब ये बोल रहा है कि इस डाटा के हिसाब से आपने क्या करना है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो टेबल दिया है ना, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है सेम ग्राफ के ऊपर। ओके, और जब एक बार वो बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट कंपेयर करेंगे। ओके, अभी देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो टेबल है ये हमें इसी क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, यही वाला टेबल। अब हमें क्या करना है कि इस टेबल से ये वाला टेबल बनाना है। तो आप देखेंगे तो ये दोनों टेबल सेम टेबल है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन मत करिएगा आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। ये वाला टेबल और ये वाला टेबल एकदम सेम टेबल है, बस इसमें हमने क्या किया, बीच में एक ना देखिए क्लास मार्क्स करके कॉलम ऐड किया। ये क्लास मार्क्स, ये क्लास मार्क जो रहता है ना, ये नंबर वाला मार्क नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक टर्म है क्लास मार्क। अगर आपको डाउट है तो आप जो है मेरा वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिटेल में समझाया है। तो अब ये क्लास मार्क कैसे निकलता है, ये निकलता है कि ये जो रहता है ना 0 से लेकर 10, जैसे यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होता है वो। ठीक है, तो 0 से लेकर 10 तक का मिड पॉइंट क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, 0 प्लस 10 करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये 5 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। ओके, तो वो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 15। तो इसका मिड पॉइंट होता है। तो वैसे ही 20 और 30 के बीच का मिड पॉइंट क्या हो गया, 25। ओके, 30 और 40 के बीच के मिड पॉइंट क्या हो गया, 35। 40 और 50 के बीच के मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 45। ओके, तो ये बन गया आपका क्लास मार्क्स। एक और काम करना पड़ता है आपने जितना इंटरवल आपको दिया गया उसके पीछे भी लेना पड़ता है आपको। ठीक है, तो जैसे ये 0 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ भी क्या होगा, -10 से लेकर 0 का इंटरवल आएगा, क्योंकि 10-10 का इंटरवल है ना ये। -10 से 0 के बीच में जब आप लोगे तो उसका जो है क्लास मार्क रहेगा -5। वैसे एक आगे भी लेना पड़ेगा आपको। ओके, ये रहेगा आपका अभी 50 से लेकर 60 तक, एक अगला इंटरवल लेना पड़ेगा, और उसका मिड पॉइंट रहेगा आपका 55। ओके, तो और फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो आपने एडिशनल इंटरवल लिया उसकी फ्रीक्वेंसी आपने हमेशा 0 लेनी है, तो यहाँ पे वो 0 ले लिया। सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी क्या किया आपने, -10 से लेकर 0 का एक इंटरवल ले लिया, और यहाँ पे क्या लिया आपने एक 50 से लेके 60 का इंटरवल ले लिया। ओके, तो इसका जो क्लास मार्क्स क्या रहेगा, ये भी 5 रहेगा, ये इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा 5, इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा 15, ये रहेगा 25। ओके, ये रहेगा 35, ये रहेगा 45, सॉरी इट्स 45। ओके, इट्स 45, और ये रहेगा 55। ये वाली फ्रीक्वेंसी 0, ये वाली फ्रीक्वेंसी 0, बाकी ये जो नंबर है ये ऑलरेडी हमने इसी टेबल से उठाया जो कि आपको क्वेश्चन में ही दे गया। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए। लेकिन आपने करना क्या है, आपने सेम टेबल में कॉलम ऐड किया जिसको क्लास मार्क का नाम दिया। ठीक है, एक क्लास मार्क इधर है, क्लास मार्क इधर है। ओके, क्लास मार्क को हमने कैसे निकाला, इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट। ओके, ये क्लास मार्क इन दोनों का मिड पॉइंट है, और एक इंटरवल आगे लिया, एक इंटरवल पीछे लिया, ताकि हम उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट कर सके। अब क्या है ना, हमें पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें ये क्लास मार्क से करना है। ओके, वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको क्लास मार्क से करना है, इसलिए मैंने क्लास मार्क जो है वो ड्रॉ किया। तो अब अगर आप नेक्स्ट चलेंगे तो ये जो है मैंने क्या किया है, ये वही मैंने ड्रॉ किया है। मैंने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि भाई ये जो है वो क्लास मार्क है जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर 0 है, नीचे 0 है, बीच में वही है जो टेबल पे दे रखी है। अब इसका यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अभी मैंने अपनी स्केल ले ली है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर ली एक,
हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। ये हो गई है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये हो गए मेरे दो एक्सिस जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने वाला हूँ और इनको मैं अभी मार्क कर लेता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो है इस पे मैं अपने जो है मार्क्स लिखूंगा। ठीक है, तो मार्क्स क्या है मेरे, ये वाली लाइन को मैं 0 बोलूँगा। ओके, ये है 5, ये हो गया 10, ये वाली लाइन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड दिस विल बी 60। तो हमने ये ध्यान रखना है कि मार्क्स में ना पूरा जो है क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी आ जानी चाहिए। देखिए मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी -5 और मैक्सिमम है 55। तो -5 के लिए मुझे एक पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो गया -5 और इसको मैं बोल सकता हूँ ये वाली लाइन, ये लाइन है -10 की। ओके, तो ये नीचे वाली लाइन में अभी आपका क्या कवर हो गया, इसमें कवर हो गए आपके मार्क्स। ओके, हम इसको बोलेंगे ये है मार्क्स। ओके, वैसे जो वर्टिकल लाइन है इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी जो है पूरी कवर होनी चाहिए। जैसे अभी मेरे वाले केस में अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो यहाँ पे 17 है मैक्सिमम और इसमें 19 है मैक्सिमम। ओके, तो ये पूरा कवर होना चाहिए। अब मैं अगर काउंट करने बैठूँ तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक मैक्सिमम जा रहा है। बहुत हो गया तो 18 बनेगा, लेकिन मुझे तो 19 तक जाना चाहिए। तो मैं दो के बदले एक लेने वाला हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये वाली फ्रिक्वेंसी को मैं इसको बोलूँगा ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ओके, 10 12 14 16 18 20। तो मेरी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ये देखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17 है, तो दोनों इसमें कवर हो गई। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइन मार के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। ओके, ये थोड़ा साफ नहीं आया क्योंकि थोड़ा डिजिटल उसमें दिक्कत होती है, तो फ्रीक्वेंसी है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं इसी फ्रीक्वेंसी, अब इसी एक्सिस में मैं क्या करूंगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो है वो मार्क्स में अभी इसमें ड्रॉ करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो सेक्शन ए है उसका जो है फ्रीक्वेंसी के सामने कहाँ पे कौन सा मार्क है वो डालने वाला हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले -5 के सामने है 0। ओके, तो ये -5 है और ये 0 है, तो इसके सामने जो मार्क्स है 0, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया। ओके, इसी प्रकार से आप देखोगे तो 5 के सामने 3 है, तो ये हमारा 5 है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो 3 कहाँ पे रहेगा, 4 और 2 के बीच में और इस 5 के ऊपर रहेगा। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपका बनेगा 3 का। ओके, इसी तरह से 15 के सामने कितना है आपका 9 है। ठीक है, तो 15 कहाँ पे, ये वाला पॉइंट 15 है, इसके सामने 9 है, तो 9 कहाँ पे बनेगा, 8 और 10 के बीच में। ठीक है, ये 8 और 10 है, इसके बीच वाला पॉइंट है 9 और ये 15 के ऊपर जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 9 का। ओके, अच्छा, इसी प्रकार से 25 के सामने क्या है, 17 रहेगा। ओके, तो ये है 25 के सामने 17 का रहेगा 16 और 18 के बीच का। देखिए ये 16 है, ये 18 है, तो इसके बीच वाली लाइन और वो 25 के सामने वाली, तो ये 25 के सामने और 17 और 18 के बीच, 16 और 18 के बीच वाली लाइन जो है ये है 17 की फ्रीक्वेंसी। ओके, इसी प्रकार से 35 के सामने 12 है, तो ये मेरा 35 है और 12 जो है ये देखिए 12 के सामने ये 12 है, तो 35 के सामने मैंने ये 12 का पॉइंट डाल दिया। इसी प्रकार से 45 के सामने 9। ओके, तो ये 45 है, इसके सामने 9 है, तो 9 क्या रहेगा, 8 और 10 के बीच का, तो 8 और 10 के बीच का जो है 9, ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है। अब 55 के सामने 0, क्योंकि हमको ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज करना पड़ता है, इसलिए ये जो है 55 के सामने हम यहाँ पे इसको ये 0 बोल देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा सेक्शन ए के पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, अब इनको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अभी इन पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मैंने स्केल ले ली है। ओके, तो स्केल जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाले 2 पॉइंट ज्वाइन करूँगा। ओके, ये वाले मैंने पॉइंट अभी ज्वाइन करने हैं, यहाँ से लेके ये 2 पॉइंट ज्वाइन हो गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट ज्वाइन करने वाला हूँ मैं, तो अभी यहाँ से लेके ये 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए। अभी अगले 2 पॉइंट ज्वाइन करूँगा, तो मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन करूँगा। ये ज्वाइन आपने बहुत अच्छे से और केयरफुली करने हैं, कोई पॉइंट गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। ये भी ज्वाइन हो गया, अभी ये भी ज्वाइन हो गया। अभी हमने लास्ट में क्या करना है, इसको पॉलीगन को क्लोज करना है, तो ये हमने इसको कर दिया क्लोज। ओके, तो ये बन गया सेक्शन ए का पॉलीगन। अब इसी प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे सेक्शन बी का पॉलीगन। तो अभी जो सेक्शन बी का मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने सेक्शन ए का क्या किया, मैंने व्हाइट कलर से पॉइंट ड्रॉ किया है, वैसे ही मैं सेक्शन बी के येलो कलर से करूँगा। ठीक है, तो वैसे -5 के सामने देखो 0, ये तो मैच कर रहा है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये दोनों सेम जगह से शुरू होंगे। 5 के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये पॉइंट 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 रहेगी ये वाली। ओके, 6 और 4 के बीच में और 5 के ऊपर। इसी प्रकार से 15 के सामने ये 19 है। ठीक है, तो ये 15 है, तो मुझे 19 क्या करना है, ये 18 और 20 के बीच वाला रहेगा 19, तो ये वाला पॉइंट है आपका 19 का पॉइंट। ओके,
इसी प्रकार से 25 के सामने देखिए 15 है, तो ये 25 है। ओके, तो 25 के सामने 15 करेगा, 14 और 16 के बीच का रहेगा 15, तो 25 के सामने 14 और 16 के बीच ये वाला पॉइंट जो है ये 15 का पॉइंट। ओके, ये 25 के सामने की फ्रिक्वेंसी 15 हो गई। इसी प्रकार से 35 के सामने की फ्रिक्वेंसी 10 रहेगी, तो ये 35 है, 35 यानी कि ये 35 है, इसके सामने 10 का पॉइंट ये रह गया। ओके, अब देखिए 45 के आगे क्या है, 45 के आगे फ्रिक्वेंसी 1 है, तो ये 45 है, ये 2 पॉइंट है, तो 1 रहेगा ये नीचे वाला पॉइंट। ओके, तो ये 1 ड्रॉ हो गया। और 55 के सामने 0 रहेगी, क्योंकि हमने पॉलीगन को क्लोज करना है, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट भी यही वाला रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं ताकि इसका भी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन अच्छे से बन जाए। तो मैंने ये पॉइंट जोड़ने के लिए अपनी स्केल ले ली है। ओके, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, तो अब इस स्केल का यूज़ करके हम ये पॉइंट्स आपस में जोड़ेंगे। तो मैं पहले ये वाला पॉइंट जोड़ूंगा 0 से लेके 5 के बीच का। इसको आपने बड़ी केयरफुली जोड़ना है पेपर के ऊपर। मैं तो डिजिटल स्केल पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर होने के चांस रहते हैं, लेकिन डिजिटल स्केल के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि अच्छे से जुड़े। अभी नेक्स्ट पॉइंट को हम जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट जोड़ेंगे अभी। तो पॉलीगन को हमेशा क्लोज करना पड़ता है, तो लास्ट के 2 पॉइंट भी जोड़ने पड़ेंगे मुझे। हमें ये भी लिखना पड़ता है कि कौन सा कलर किसका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये व्हाइट कलर जो है सेक्शन ए का है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, ये जो है ना व्हाइट कलर की लाइन खींचूंगा मैं और ये लिखूंगा ये है सेक्शन ए। इससे ये समझ आएगा कि जो व्हाइट कलर की लाइन से जो खींचा गया वो सेक्शन ए का है, और इसी प्रकार से जो येलो कलर की लाइन से खींचा गया है वो है सेक्शन बी का। ओके, ये सेक्शन बी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस लाइन को ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई सेक्शन ए कौन सा है, सेक्शन बी कौन सा है। ओके, कलर से करने पे ज़्यादा बेटर रहता है, तो इससे किसी को भी समझ आएगा कि जो व्हाइट कलर की लाइन है वो सेक्शन ए की है और जो येलो कलर की लाइन है वो सेक्शन बी की है। तो इससे जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हमारा जो है वो बन गया है। अब देखिए, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि भाई आपने ये फाइंड आउट करना है कि फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। अब 2 पॉलीगन थे जो हमने ड्रॉ किया अभी, ठीक है, इसमें दोनों सेक्शन की हमने परफॉर्मेंस जो मेजर करनी है। ठीक है, पता करना है किसने बेटर परफॉर्म किया। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे क्या है, ये मार्क्स है। ओके, और ये ऊपर फ्रिक्वेंसी की कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या है, जो ये हायर साइड को है कि ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो है ना ज़्यादा आए हैं, और सेक्शन बी में क्या है, ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो है लोअर साइड को आए हैं। तो इसका मतलब कि सेक्शन बी जो है उसने लेस परफॉर्म किया, मतलब सेक्शन ए ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं आंसर में सेक्शन ए हैज़ बेटर परफॉर्मेंस। ओके, इसका रीजन क्या है, रीजन आपने यहां देख लीजिए, क्योंकि सेक्शन ए के जो है बच्चों ने ज्यादा बच्चों ने लिए है। ये देखिए, ये वाली साइड को जो है ना, ये अगर आप यहां से देखेंगे तो ये राइट वाली साइड को सेक्शन ए का ग्राफ ज्यादा है, और सेक्शन बी का ग्राफ जो है लेफ्ट वाली साइड को है। मतलब सेक्शन बी के ज्यादातर बच्चों ने लोअर साइड पर रहे हैं नंबरों में, और सेक्शन ए के ज्यादातर बच्चे अपर साइड पर रहे। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया एक्सरसाइज 12.1 का। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ ना नीचे कमेंट करें। आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लियर योर डाउट। अभी हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा है कि द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ओके, तो 2 टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी। उन्होंने जो पहली 60 बॉल्स में जो रन बनाए हैं उसका इन्होंने एक टेबल नीचे दिया है। ओके, जैसे पहली 1 से लेकर 6 बॉल में टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए। इसी प्रकार से 7 से लेकर 12 बॉलों के बीच में टीम ए ने 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाए। इसी तरह से इन्होंने नीचे तक पूरा ये एक टेबल दिया है कि कितनी से कितनी की बॉलों में उन्होंने टीम ए और टीम बी ने कितने कितने रन बनाए। ओके, तो अब ये बोलता है कि इस डाटा का आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। और इसमें हिंट दिया है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लेना नहीं है, ये बड़े सिंपल तरीके में बोल रहा है कि भाई हमें ये जो टेबल है ना इसको हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ड्रॉ करना है। ओके, तो हिंट तो इसने दिया है कि इस डाटा में कुछ तो ऐसी कमी है जिसको हमने पूरा करना है। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस, क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस करना है। उसका वो क्या करना है, देखिए ये 1 से लेकर 6 तक है इंटरवल, ये देख से ये वाला पहला वाला इंटरवल है। उसके बाद 7 से लेकर 12 तक है। एक्चुअली ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, ये 6 से चालू होता है तो कंटिन्यूअस होता है। ओके, यानी कि जहां पे ये इंटरवल एंड होता है दूसरा इंटरवल वहीं से शुरू होना चाहिए, जहां पे ये एंड होता है अगला वहीं से शुरू होना चाहिए। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस इंटरवल चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, डाटा को थोड़ा सा रिपेयर, इसको हम कंटिन्यूअस करेंगे और 1-2 और इसमें डाटा पे ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरा टेबल मुझे दिया गया है, ये वाला टेबल, मैंने ये पूरा टेबल जो नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ किया और उसमें मैंने जो है इस डाटा को रिपेयर किया है। ओके, तो देखिए ये है वो टेबल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब इस टेबल में हमने करने हैं 2 काम। ओके,
पहला काम तो ये करना है कि भाई इसको क्या करना है, हमने इस जो ये नंबर ऑफ बॉल्स का कॉलम है इस डाटा को कंटिन्यूस करना है, राइट। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है वो कॉलम है नंबर ऑफ बॉल्स का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डाटा को कंटिन्यूस बनाएंगे। ओके, ये क्लास मार्क्स भी दिया हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में वो लगता है, वो कैसे करना है मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा। प्लस मुझे एक इंटरवल पीछे और एक इंटरवल आगे भी लेना है क्योंकि इस पॉलीगन को ना क्लोज करना पड़ता है। तो पहला काम हम क्या करने वाले हैं, इस डाटा का जो इंटरवल है उसको हम करेंगे कॉन्टिन्यूस। देखिए कॉन्टिन्यूस कैसे करते हैं, उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये 6 और 7 के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है। ओके, 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा ना, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो कितना आएगा 0.5। ओके, ये 0.5 आ गया। अब इस 0.5 को मैं क्या करूंगा ना, इसकी हायर साइड पे ऐड करूंगा और लोअर साइड पे माइनस कर दूंगा, यानी कि जब 1 से मैं 0.5 माइनस करूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा 0.5 बन जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए 1 माइनस 0.5 कितना होता है, ये होता है 0.5। ओके, तो ये बन गया इस इंटरवल की लोअर लिमिट। इसकी हायर लिमिट क्या होगी, 6 में मैं 0.5 ऐड कर दूंगा, तो 6 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6.5। तो ये हो गया 6.5। तो ये बन गया अभी डाटा का इंटरवल। अभी नेक्स्ट डाटा में लोअर लिमिट से मुझे फिर से 0.5 माइनस करना है। तो 7 में से जब मैं 0.5 माइनस करूंगा तो वो 6.5 बन जाता है। ओके, जैसे देखिए 7 माइनस 0.5 कितना हो गया, 6.5 हो गया। ओके, तो अब देखिए ये जो 6.5 ऊपर है सेम 6.5 नीचे आ गया, तो ये इंटरवल कॉन्टिन्यूस बन गया। तो 12 में मुझे क्या करना है, 0.5 ऐड करना है, तो ये 12.5 हो गया। ओके, अब अगला आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 13 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो यही वाला आएगा, क्योंकि हमें तो कंटिन्यूस करना है इंटरवल। तो मैं इसी को यहाँ नीचे लिख दूंगा 12.5। ओके, 18 में 0.5 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 18.5। 19 में से 0.5 माइनस करूंगा तो यही वाला 18.5 आ जाएगा। ओके, 24 में अगर ऐड करूंगा 0.5 तो ये 24.5 हो जाएगा। तो ऐसे पूरा डाटा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 24.5 अगेन यहाँ पे लिख दूंगा मैं। और नेक्स्ट क्या है 30, तो ये हो जाएगा 30.5। ओके, ये अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा 36.5। सिंपली ये लास्ट वाले में 0.5 ऐड करना है, आगे वाली तो पिछले वाली टर्म रिपीट हो रही है। ओके, तो ये 36.5, ये हो जाएगा 42.5। ओके, ये हो जाएगा 42.5 और ये हो जाएगा 48.5, ये हो जाएगा 48.5 और ये हो जाएगा आपका क्या 54.5। ओके, अब ये हो जाएगा 54.5 और ये हो जाएगा 60.5। तो ये हो गया आपका। अब आपने इस नंबर ऑफ बॉल्स वाले इसको आपने कंटिन्यूस डाटा कर दिया, जो इस क्वेश्चन के हिंट में भी दे रखा था। नेक्स्ट क्या है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरवल से काम नहीं चलता, हमें ना क्लास मार्क्स बनाना पड़ते हैं। ओके, तो क्लास मार्क्स क्या होते हैं, जिसको सीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, वो मिड पॉइंट होता है इन दोनों का। ओके, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये लोअर क्या 0.5 है, ये है 0.5, इसको ऐड करना है 6.5 में और इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 7/2, यानी कि ये 3.5 हो गया। तो इसका क्लास मार्क्स क्या हो गया 3.5। ओके, वैसे ही नीचे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6.5 प्लस 12.5 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19/2, क्योंकि 6 और 12 18 होते हैं, 0.5 19/2, 19 का आधा कितना होता है 9.5। तो ये हो गया 9.5। अब देखिए आपको ना आगे का अगेन 12.5 प्लस 18.5/2 करेंगे, ऐसे हर चीज का करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब सीधे देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है। ओके, 9.5 और 3.5 के बीच में 6 का डिफरेंस है, क्योंकि 3.5 में मैं 6 ऐड करूंगा तो 9.5 बनेगा। तो मैं इसमें 9.5 में जब 6 ऐड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 15.5। अब ऐड करके देख लीजिए, 12.5 प्लस 18.5 कितना होता है 31 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मैं 6 ऐड करूंगा। अभी 15.5 में अगर मैं 6 ऐड करूँ, 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, तो 21.5। इसमें फिर से मैं 6 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 21 और 6 कितना होता है 27, तो 27.5। फिर से 6 ऐड करूंगा, भले आप इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा भी करेंगे तो यही आंसर आने वाला। ओके, 27.5 में 6 ऐड करूंगा तो 27 और 6 कितना होता है 33.5 हो गया। इसमें ऐड करूंगा 6 तो 39.5। ओके, इसमें ऐड करूंगा 6 तो ये हो जाएगा आपका 45.5। ओके, 9 और 6 15 होता है। ओके, मतलब 39 प्लस 6 45 होता है। इसमें 6 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 51.5। इसमें 6 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 57.5। ठीक है, अब क्या है ना, इससे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है ना, जैसे आपको कभी देखना ग्राफ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा बनता है, ऐसा कुछ तो भी ऐसा करके। अब ये दोनों पॉइंट ना क्लोज नहीं होते, हमको इसको एक्सिस में इस एक्सिस के साथ ऐसे जोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक एडिशनल इंटरवल लेना पड़ता है, एक आगे एक पीछे और एक आगे। तो उसके लिए मुझे क्या देखिए 6 का डिफरेंस है, तो 57 में मैं फिर से 6 ऐड कर दूंगा, तो 57 प्लस 6 कितना हो जाता है 63.5। तो ये नेक्स्ट इंटरवल है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना वो 0 लेनी होती है हमने। ओके, भले ही लिखो मत, लेकिन लेनी 0 होती। ऐसे जब पीछे मैं ऐड करूंगा, इसमें से 3.5 में पीछे 6 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 3.5 से जब मैं -6 करूंगा तो वो बन जाएगा -2.5। ओके, तो ये आ जाएगा इधर -2.5 बन जाएगा। तो उसके अगेंस्ट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, बाकी तो ये ऑलरेडी दे रखी हुई है। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, अब ये जो डाटा था, ये जो टेबल दिया था, इसको मैंने प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर लिया क्लास मार्क्स के हिसाब से। पहले मैंने उसको क्या किया, कंटिन्यूस किया। ओके, फिर उसके क्लास मार्क्स निकाल लिए। ओके, और एक इंटरवल पीछे ले लिया, एक इंटरवल आगे ले लिया। अब जो है इस टेबल से हम बड़े आराम से जो है बना सकते हैं अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो मैंने यही वाला टेबल आगे ड्रॉ किया है नेक्स्ट पेज पे।
तो ये देखिए ये जो टेबल मैंने ड्रॉ किया इसमें जो है ये है अपना पुराना जो नंबर ऑफ बॉल्स है, ये मैंने उसको जो है कंटिन्यूस कर लिया है। ओके, ये हमारा जो है आ गया है अपना जो क्लास मार्क्स, और ये टीम ए और टीम बी के है, इसको मैं 0 0 लूंगा। ओके, एक्सिस पे कनेक्ट करना तो इसको मैं 0 0 लिख सकता हूँ। ओके, ये मैंने 0 0 लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अपना जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एज यूजुअल स्केल ले ली जाएगी। तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ना नीचे वाली, इसमें मैं लूंगा ये क्लास मार्क्स। ओके, तो आप एक क्लास मार्क्स देखिए तो 6 के इंटरवल पे है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसको मैं लेने वाला हूँ 3.5। ओके, ये मैं 3.5 ले लूँ। तो अगर मैं ये 3.5 लिया तो यहाँ पे आएगा 7, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है 3.5 का दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बेटर ये क्या करूंगा, ये पूरा इंटरवल 6 का लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट देखिए 3.5 मैंने लिख दिया ना, अभी मैं 9.5 यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ मैंने 9.5 लिख दिया। अब इससे दिक्कत क्या आई, ये डिस्टेंस तो 3.5 का, ये डिस्टेंस 6 का है, तो मुझे इसके लिए ऐसा एक लाइन डालना पड़ती है, उससे समझ आ जाता है कि यहाँ पे लीनियर नहीं है। ओके, तो ये डालना जरूरी है। अब मैं 6 पे डालता रहूंगा, तो 6 पे डालने का मतलब है कि सीधे ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना मैं सारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख लूंगा। ओके, 9.5 के बाद अगला है 15.5, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 21.5। ओके, तो ये मैं क्लास मार्क्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 15.5 में लिख दिया, 21.5 लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा 27.5, उसके बाद क्या आने वाला है 33.5। ओके, उसके बाद क्या आएगा 39.5। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, आपके पास पेपर में बड़ी जगह रहेगी तो आप बड़ा लिख सकते हो। उसके बाद क्या आएगा 45.5। ओके, और ये वाली लाइन कौन सी है 51.5। ओके, उसके बाद 57.5। उसके बाद ये नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा इंटरवल है ना जिसकी फ्रीक्वेंसी 0, जिसको हम क्लोज करेंगे, तो ये भी मुझे लिखना है, ये है 63.5। इसी प्रकार से ये पॉइंट रहेगा हमारा 0 का। ओके, और पिछली वाली साइड को जो ये वाला पॉइंट है ना, ये बेसिकली देखो 0 से 6 यानी कि -6 का पॉइंट है ये वाला। लेकिन मुझे -6 की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, अगर देखो मुझे 2.5 की है, तो इसका सेंटर जो रहेगा वो रहेगा -3 का। तो मैं सेंटर से थोड़ा राइट साइड पे अगर यहाँ पे मैं ऐसे टिक कर दूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये -2.5 है। ओके, तो ये हो गया मेरा क्या नीचे वाली लाइन पे, ये क्लास मार्क्स है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये है क्लास मार्क्स। ओके, ब्रैकेट में, या इसको मैं एक और बात से भी लिख सकता हूँ, ये क्या नंबर ऑफ बॉल्स भी लिख सकता हूँ इसमें, क्या नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये नंबर ऑफ बॉल्स है, तो ये जो है इस एक्सिस पे। अब वर्टिकल एक्सिस पे देखिए हमें जो जितने भी रन स्कोर्ड है ना वो सारे कवर होने चाहिए 0 से लेके मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम रन जो है टीम ए ने 10 स्कोर किए और यहाँ पे भी 10 ही किया। मैक्सिमम रन देखिए 10 है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम रन कितना देखिए 1 भी है मिनिमम, और ये तो 0 तो खैर रहेगा ही। तो हमें 1 से लेकर 10 तक पूरा इसमें कवर होना चाहिए। तो मैं काउंटिंग करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं एक का इंटरवल भी लूंगा तो 10 कवर हो जाएंगे। ठीक है, और दो अगर मैं, ठीक है, तो मैंने ये क्या करूंगा, एक का इंटरवल लूंगा। तो ये वाला पॉइंट है, इसको मैं क्या लूंगा, ये है 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 कवर हो गया। इस एक ऊपर कैसे 11 लिख देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं क्योंकि ये कवर हो चुका है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा मतलब स्कोर कितना किया है। ठीक है, कि भाई टीम ए टीम बी जिसने भी नहीं, लेकिन स्कोर कितना किया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ रन स्कोर, या स्कोर लिख सकता हूँ मैं, SORE स्कोर। ओके, ये थोड़ा डिजिटल पेन में मुझे वर्टिकल लिखने में दिक्कत होती है, तो ये स्कोर है। अब इससे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, टीम ए का करना है मुझे। तो मैं इसके पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे मार्क कर लूंगा। ओके, तो देखिए टीम ए का मैं क्या करूँगा, व्हाइट कलर से इसके पॉइंट और लाइन में मार्क करूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा लाइन से कि जो व्हाइट कलर वाला है ना ये है TEAM, ये टीम ए का है। जब टीम बी के लिए मैं कोई दूसरा कलर लूंगा, तो आपके एग्जाम में पेंसिल वैसे कलर की लीजिए, एक पेंसिल आप ब्लैक ले लीजिए, दूसरी कुछ अलग कलर का पेन यूज कर लीजिए। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि देखिए व्हाइट कलर से टीम ए के जो पॉइंट में मार्क करने वाला हूँ। सबसे पहला देखिए -2.5 के सामने 0 है, तो यहाँ से शुरू हो, क्योंकि 0 तो यही है। ओके, तो ये 0 का पॉइंट है। 3.5 के सामने देखिए 2 है, तो ये 3.5 है, तो ये 2 हो गया। देखिए मैं ये टीम ए के देख रहा हूँ। ओके, टीम ए के काउंट में इस क्लास मार्क के सामने क्या है, 9.5 के सामने कितना है हमारा, ये 1 हो गया 9.5 के सामने। अभी 15.5 के सामने 8 है। ओके, तो ये 15.5 है, तो इसके सामने अगर जाओगे आप तो ये 8 है। ओके, 15.5 के सामने 8। 21.5 के सामने भी 9 है, 21.5 के सामने ये हो गया 9। 27, अब 27.5 के सामने 4 रहेगा, 27.5 है, इसके सामने जो है ये 4 है। ओके, 21.7 के सामने और ये 4 के सामने। ओके, अब 33.5 के सामने 5 है, तो ये 33.5 है, इसके सामने ये 5 का पॉइंट लगा दिया। ओके, अब 39.5 के सामने 6 है, तो ये 39.5 है, इसके सामने ये है हमारा 6 का पॉइंट। ओके, देखिए ये इसके सामने 6 है और इसके सामने 39.5 है।
45.5 के सामने 10 है, तो ये 45.5 है, इसके सामने 10 देखिए मेरा ये है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब 51.5 के सामने जो है 6 है, 51.5 ये है, और 6 जो है ये वाला 6 है, क्योंकि इसमें 6 दो बार आया, ठीक है। एक 6 ये आया है 39.5 के सामने, और दूसरा 51.5 के सामने 6 आया। अभी 57.5 के सामने 2 है, तो 57.5 है, इसके सामने 2 जो है वो ये है, ओके। और 63.5 तो हमें क्लोजिंग है, तो इसको हमने यहाँ पे क्लोज करना है इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को, क्योंकि ये दो पॉइंट अगर नहीं लेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लोज नहीं होगा, तो आपका आंसर जो गलत माना जाएगा। अभी इन पॉइंट्स को ना केयरफुली जोड़ देते हैं हम लोग। अब इन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए मैंने अपना रूलर ले लिया है, तो इनको जोड़ते हैं 1 बाय 1। तो पहला ये वाला पॉइंट जोड़ दिया, बिल्कुल ध्यान से जोड़ना है, जोड़ने में गलती नहीं करनी। हमने पॉइंट तो ड्रॉ कर दिया अच्छे से, लेकिन कई बार मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग ये जोड़ना ही भूल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है सेक्शन टीम ए का जो है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए लास्ट के जो 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं ना क्लोजिंग के लिए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये नहीं लेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लोज ही नहीं होगा। अगर मैं ये वाली लाइन और ये लास्ट वाली लाइन हटा दूं तो ये ओपन रह जाता है, ओके। तो इसलिए आप अगर ये 2.5 जो इनिशियल इंटरवल और लास्ट में जो 63.5 है, अगर ये इंटरवल नहीं लेना तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टीम ए का हमने ड्रॉ कर दिया, वैसे अभी हम टीम बी के पॉइंट्स अभी ड्रॉ करते हैं। तो अभी हमने जैसे टीम ए का जो व्हाइट कलर से ड्रॉ किया, वैसे हम क्या करेंगे, टीम बी का ना येलो कलर से ड्रॉ करेंगे। आपने भी बस ऐसे ही करना है एग्जाम में, अलग अलग पेंसिल के या तो अलग अलग पेन वाले कलर से ड्रॉ करना है, ताकि आपको इजीली समझ आए कि नीचे कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन से टीम का है, ओके। अभी टीम बी का जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो सिमिलरली वैसे ही करना है। देखिए 0 के सामने तो 0 रहेगा, तो इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा, क्योंकि ये तो हमने जानबूझ के लिया है ताकि क्लोज हो सके। 3.5 के सामने ये 5 है, इसने स्कोर किया, तो 3.5 के सामने ये 5 आ गए। येलो कलर के जो पॉइंट है ये टीम बी के बन रहे हैं। 9.5 के सामने ये देखिए 9.5 है, इसके सामने 6 है, तो 9.5 के सामने अभी हम ये 6 पे डालेंगे पॉइंट। 15.5 के सामने 2 है, तो ये 15.5 है, और ये 2 का पॉइंट है। अब 21.5 के सामने 10 आ गया, तो ये 21.5 है, इसके सामने 10, तो ये वाला पॉइंट रहेगा वो, ओके। और 27.5 के सामने 5 है, तो 27.5 के सामने ये वाला पॉइंट जो है वो 5 का पॉइंट है, ओके। और 33.5 के सामने 6 है, तो ये है 33.5, इसके सामने ऊपर ये आ गया 6, ओके। ये देखिए 6 इसके सामने। 39.5 के सामने जो है वो 3 है, तो ये 39.5 है ये वाला, और ये 3 की लाइन है यहाँ पे, देखिए इसके सामने ये 3 है। वैसे ही 45.5 के सामने जो है वो 4 स्कोर किया इसने, ये 45.5 के सामने इसका स्कोर है 4 का, तो ये वाला देखिए पॉइंट रहेगा, ये 4 है, और ये नीचे 45.5 है। 51.5 के सामने 8 है, तो ये 51.5 है, इसके सामने 8 की लाइन पे मैं पॉइंट डालूंगा, तो ये यहाँ पे ये वाला 8 है, 8, ओके। और 57.5 के सामने अगेन 10 है, तो 57.5 के सामने ये 10 वाला पॉइंट ये आ गया, ओके। और क्लोज तो हमें ये यहीं पे करना है जहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे ये क्लोज होगा। तो अब ये पॉइंट ना सारे मैं एक एक करके इनको जो है जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। सारे पॉइंट सीक्वेंस में जोड़ने हैं, ओके। तो चलिए इनको अभी जोड़ लेते हैं। तो अपना जो है हमने रूलर अभी ले लिया है, तो हम इनको सीक्वेंस से जोड़ना चालू कर रहे हैं अभी। तो देखिए ये जो है ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम बी का भी, ओके। तो टीम ए का हमने बनाया है व्हाइट कलर से, और टीम बी का बनाया है येलो कलर से, और ये लास्ट में जो है इसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इस तरह से ना हम लोग किसी भी डाटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस इसमें थोड़ा डाटा का गेम है, ओके। और मैथमेटिक्स में जो है आपको डाटा, जब अभी ठीक है आप लोअर क्लासेस में, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको डाटा के साथ जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है अभी आप लोअर क्लास में तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये बन गया अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसी के साथ जो है ये अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 था 12.5 का, वो हो गया खत्म, क्योंकि सिर्फ इसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए बोला था, आगे कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, ओके। तो अगर आपको कुछ डाउट है ना इसमें, तो आप प्लीज़ नीचे जो है कमेंट करके पूछिए। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट एज सून एज पॉसिबल, ओके। और कुछ फीडबैक देनी है तो भी कमेंट में दीजिए कि भाई आप जो है इसको और बेटर तरीके से मैं कैसे अपने लेक्चर आपके लिए पेश कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें मेरे चैनल को। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows। एक रैंडम सर्वे किया गया है जिसमें कि जो बच्चे हैं अलग अलग एज ग्रुप के, वो कितने चिल्ड्रन पार्क में खेलते हैं, वो उन्होंने सर्वे करके ये डाटा बनाया, ओके। अब देखिए इसमें इसने क्या बोला है कि 1 से 2 साल के 5 बच्चे, 2 से 3 साल के 3 बच्चे, 3 से 5 साल के 6 बच्चे, 5 से 7 साल के 12 बच्चे, 7 से 10 के 9 बच्चे, 10 से 15 के 10 है, और 15 से 17 के 4 बच्चे खेलते हैं पार्क में।
अब इन्होंने बोला कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो ये जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब इस पर्टिकुलर जो टेबल में ना एक प्रॉब्लम है, हम इसका डायरेक्ट हिस्टोग्राम कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। उसका कारण ये है, अगर आप ये देखोगे इंटरवल ना, ये देखिए ये 1 का इंटरवल है, मतलब 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का गैप है, लेकिन यहाँ 2 का गैप है। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 5 और 7 के बीच में अगेन 2 का गैप है, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप है, ये 5 का गैप है और ये अगेन 2 का गैप है। अब ये ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम अगर आपको याद होगा, हमने अभी तक जितने भी हिस्टोग्राम ड्रॉ किए तो हम क्या करते थे, ऐसे जो बार बनाते थे ना, ये जो बिट्स होती है बार्स की, ये सब बराबर रहती है उसकी, ये बिट्स, ये वाली, ये चौड़ाई। ओके, सारे के सारे बार की चौड़ाई जो है बराबर रहती है। लेकिन अब हमारी इसमें क्या दिक्कत आ गई है कि अगर हम इससे डायरेक्ट जो ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो है बिट्स बराबर नहीं है, तो ये इसका हिस्टोग्राम जो डायरेक्ट बन नहीं पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस डाटा को ना हम अपने हिसाब से अमेंड करेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हम उसका हिस्टोग्राम जो है ड्रॉ कर सकें। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसकी बिट्स यहाँ पे लिखेंगे। ओके, 1 और 2 के बीच में कितनी है बिट्स, इस डाटा का गैप, इस डाटा का गैप जो है वो है 1, और 2 से 3 के बीच का गैप भी 1 है, 3 से 5 के बीच का गैप 2 है, 5 से 7 के बीच का गैप भी 2 है, 7 से 10 के बीच का गैप 3 है, और 10 से 15 के बीच का गैप कितना है, ये 5 है। ओके, और 15 से 17 के बीच का गैप कितना है, 2 है। अब ये जो है हमको गैप मिल गया, तो अब क्या इस गैप से हम लोग क्या डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है इतने ही प्ले कर रहे हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला हिस्टोग्राम, तो क्योंकि अभी इसका जो बिट्स अलग अलग है, ओके, उसकी जो बार बनेगा, जो रेक्टेंगल का जो ये रेक्टेंगल जो बनेगा, उसकी बिट्स अलग अलग है, तो हमें डायरेक्ट ये वाले जो है ना ये नंबर नहीं ले सकते। इसको हम एक्चुअली फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओके, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं एफ। तो अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रायंगल की जो लेंथ है ना वो इस फॉर्मूले से निकालनी है। ओके, लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अपॉन बिट्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली, कितने चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं, बिट्स जो है हमने ये अभी निकाली है। ओके, और मिनिमम बिट्स क्या रहती है, जो इस सारे पूरे इस डाटा में सबसे मिनिमम बिट्स है। हमारे केस में मिनिमम बिट्स यहाँ पे 1 है। ओके, और मैक्सिमम 5 है, तो हमको मिनिमम बिट्स 1 चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की जो है वो लेंथ निकालेंगे। जैसे सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, देखिए इसकी जो है ये वाली जो लेंथ रहेगी एल, ये कितनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 5 है। ओके, 5 डिवाइडेड बाय बिट्स कितनी है इसकी 1 है। ओके, क्योंकि 1 हमने ये निकाल रखा है, ये वाली बिट्स 1 है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिट्स भी इसकी 1 है। ओके, तो ये 1 रहेगा, तो ये आ गया हमारा 5। ओके, तो इसके आगे ये डायरेक्ट 5 ऐसे ही आने वाला है। इसी तरह से इसका क्या रहेगा, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, अगेन क्या रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। ओके, बिट्स कितनी है 1 है, मिनिमम बिट्स कितनी है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट की लेंथ कितनी आएगी आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, डिवाइडेड बाय इसकी बिट्स कितनी है 2 है, और मिनिमम बिट्स कितनी है 1। ओके, तो ये अगेन 3 आ जाएगा। ओके, देखिए ये चेंज हो गया, 5 5 गया, 3 3 गया, लेकिन ये 6 की जगह अभी 3 आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट का देखिए, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये आएगी आपकी कितनी, देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 12 है। ओके, तो 12 डिवाइडेड बाय बिट्स कितनी है 2, और मिनिमम बिट्स कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 6। ओके, तो इसी तरह से अगले वाले की लेंथ क्या रहेगी, अगेन फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 डिवाइडेड बाय इसकी बिट्स कितनी है 3, और मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिट्स देखो फिक्स है सब जगह, क्योंकि मिनिमम बिट्स तो यही है सब जगह 1, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी, क्या रहेगी आपकी, फ्रीक्वेंसी है 10 डिवाइडेड बाय इसकी बिट्स कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। ओके, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, अगेन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, इसकी बिट्स कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा कितना आपका 2। ओके, तो ये जो है, अब देखिए ये जो डाटा है ना, ये अब इस डाटा में कन्वर्ट हो गया है। ये 1 1 2 2 3 5 2 रहेगा, और ये रहेगा 5 5 3 सॉरी 5 3 3 6 3 2 2। इससे अब हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर भी देखिए, मैंने ये सेम ये वाला जो टेबल है ना, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे एज इट इज लिख लिया है। तो ये वो जो टेबल है हमारा, जो हमने पीछे बनाया था। अब हम क्या करेंगे, ये बिट्स लेंगे ट्रायंगल की ऐसे, और ये जो क्या है हमारा, ये हमारा रहेगा क्या, इसकी जो है लेंथ रहेगी ट्रायंगल की। ओके, ट्रायंगल जो रेक्टेंगल बनेगा ना ऐसे ऊपर बार्स जो बनेंगे हिस्टोग्राम के, उसकी जो है बिट्स ये रहेगी, और उसकी लेंथ ये रहेगी, मतलब ऊंचाई ये रहेगी तो चौड़ाई ये रहेगी। ओके, तो चलिए अभी ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम। तो ये स्केल मैंने ले ली है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इसकी एक्सिस। ओके, तो पहले मैं लूँगा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक लाइन लगा दी, और ये वर्टिकल एक्सिस पे लाइन लगा दी। ओके, अभी इनको हम मार्क कर लेंगे लाइंस को। तो अभी ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे क्या करेंगे, इस पे हम क्या लेने वाले हैं, ट्रायंगल की बिट्स। ओके, तो ये हमारी ट्रायंगल की बिट्स है। ठीक है, तो देखिए ये अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को, तो ये हो गया हमारा 1। ओके, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, ये 11 12 13, दिस इज 14 15 16 और 17। ये हो गई क्या, हिस्टोग्राम की बिट्स। ओके, इसको हम लोग एज भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम एज भी लिख सकते हैं, एज। ओके, क्योंकि ये एज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और
ये वाली साइड को क्या रहेगा, उसकी ट्रायंगल की लेंथ रहेगी, इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितनी है ट्रायंगल, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने 6, तो ये मिनिमम 6 इसने कवर करना चाहिए। ओके, तो ये मैं क्या करूँगा 1 2, इसको क्या करूँगा यहाँ से ऐसा ऐसा ले लूँगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि हमको 6 मैक्सिमम ये रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, तो ये इस एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके ये पूरी बिट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले आप देखें कि जो फर्स्ट जो आपका इंटरवल है ये वाला 1 से लेके 2 तक का, ये जो बिट्स है इस इंटरवल की, ओके 1 से लेके 2, क्योंकि इसकी जो बिट्स है ना वो 1 से 2 वाली है, राइट, ये वाली बिट्स, ये वाला जो है ना ये 1 से लेके 2 तक, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा है 1 से लेके 2, तो ये मैं इसका जो बेस है ना वो ले लूँगा इतना 1 से लेके 2 तक। ओके, और 1 से लेके 2 तक वाले की जो हमारी जो लेंथ ऑफ कितनी रहेगी वो रहेगी 5। ओके, तो 5 है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा अभी 1 से 2 के बीच में और ये 5 के सामने जो है मुझे यहाँ पे ये वाला बार बनाना है। ओके, और इसको मैं भी करूँगा क्लोज, ये बार बन गया, इसको बस ढंग से क्लोज करना है, अगर जैसे थोड़ा सा खुला रहेगा ना ये प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्या है 2 से लेके 3 का ये वाला इंटरवल है। ओके, सो 2 से लेके 3 क्या है, ये इसकी बिट ओनली 1 है ना। ओके, तो मैं अगेन ये क्या है 2 से लेके 3, तो ये मैं बेस पकड़ूंगा इसका। ओके, 2 से लेके 3 तक, और इसका जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ओके, क्योंकि ये हमने ये लेंथ यहाँ से निकाली है नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, 3 रहेंगे, तो मैं इसको यहाँ क्या करूँगा, ये आपका जो 3 का पॉइंट है यहाँ पे बार रख के इसको मैं करने वाला हूँ, ये इसका लेंथ लेके इसको मैं बार को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, तो ये बन गया दूसरा बार। ओके, तीसरा बार क्या रहेगा 3 से लेके 5। ओके, तो 3 से लेके 5 की बिट्स कितनी है 2 है, तो इसका बेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मुझे इसका बेस लेना है, ये हो गया इसका बेस। ओके, 3 से लेके 5 तक, और इसकी लेंथ कितनी है 3 मतलब ये यहीं पे रहेगा जहाँ पे पिछला था ना, तो इसी के सामने जो है इसको मुझे 3 से लेके 5 तक ऐसे क्लोज करना है। ओके, तो अभी मैं इसको ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी इसी तरह से अगला क्या है 5 से लेके 7, इसकी भी बिट्स कितनी है 2 है। ओके, तो ये 5 से लेके 7 तक मुझे अभी ये इसका बेस लेना अगले बार का। ओके, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 है, 5 से लेके 7 तक वाले की ये, तो मैं क्या करूँगा 6 के सामने ना, ये 5 और 7 के बीच में, ये है 5 और 7 के बीच में और 6 के सामने, तो मैं ये इतना लंबा बार यहाँ पे बनाऊंगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और अब इसको मैं क्लोज करूँगा। ओके, तो ये अगला बार बन गया। नेक्स्ट बार क्या है 7 से 10 वाला, जिसकी बिट्स कितनी है 3 है। ओके, तो ये 7 से लेके 10 तक, तो मैं अगला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस लिया मैंने। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है 3। ओके, तो 3 है ये वाली लाइन, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 7 से लेके 10 तक, ये हो गया 7 8 9 10, तो ये इतना लंबा बार बनाऊंगा मैं। ओके, तो इसको भी अभी क्लोज करना है, ये भी क्लोज हो गया। ओके, ये थोड़े से ना इन सबको क्लोज करना है, क्योंकि मैं डिजिटल स्केल पे करता हूँ ना, थोड़ी सी दिक्कत करते हैं ये, अदरवाइज आपको जब हाथ से आप स्केल लेके ग्राफ पेपर पे करेंगे ना, तो ये सब जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ओके, अच्छा ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है 10 से लेके 15 वाला इंटरवल है। ओके, सो 10 से लेके 15 कितना, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 5 की बिट थे इसकी। ओके, सो अभी 10 से लेके हमने पूरा 15 तक ये इतना बड़ा जो है बेस लेना है। ओके, और इसकी जो बिट्स कितनी रहेगी 2 रहेगी, तो इसकी बिट्स रहेगी 2। ओके, तो ये है हमारा 2 यहाँ से लेके 10 से लेके 15 तक, तो मैं इसको ना स्केल से बना देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हाथ से लाइन खींचूंगा तो टेढ़ी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई रहेगी 2 तक, तो ये बन गया हमारा 10 से लेके 15 तक वाला। अभी अगला देखिए क्या है 15 से 17। ओके, तो ये 15 से 17। ओके, तो इसकी बिट्स कितनी है हमारी 2 है। ओके, तो ये 15 से लेके 17, तो मैं ये इतना बड़ा बेस लूँगा, ये बेस लूँगा 15 से 17 का। ओके, और उसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये 2 लेंथ है उसकी। ओके, बिट्स तो 2 थी और इसकी लेंथ भी 2 है, तो 15 से 17, ये ऑलरेडी ये भी 2 की लाइन है, तो ये यही लाइन एक्सटेंड होगी एंड तक। ओके, 15 से ये 17 तक लाइन एक्सटेंड होगी। अभी मैं क्या करता हूँ इसी लाइन को जो क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए। तो आप देखिए अभी ये जो है ना हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ओके, जो हमने देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ इतना क्या किया कि डाटा को थोड़ा सा ना रिपेयर किया, अदरवाइज हिस्टोग्राम तो हमने पहले भी ड्रॉ किया है। ओके, तो होपफुली ना मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं होगा। अगर कुछ डिफिकल्टी लग रही है ना, फिर से आप रिमाइंड करिए, फिर से देखिए आप पीछे जाके ये क्वेश्चन कैसे करना है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फीडबैक भी दें कि भाई what improvement I can do to improve those videos so that I can teach the people in a better way. ओके, हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बोला है कि 100 सरनेम्स वर randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was found as follows. तो ये जो टेबल उन्होंने दिया है, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि देखिए नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो लिए हैं सरनेम के, तो उन्होंने देखा कि 1 से 4 जो लेटर्स है वो 6 सरनेम में है,
4 से 6 लेटर्स वो 30 सरनेम में है, 6 से 8 लेटर जो वो 44 सरनेम में है, 8 से 12 लेटर वो 16 सरनेम में है, और 12 से 20 लेटर्स जो है वो 4 सरनेम में है। अब इन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी, एक तो ये बोलता है कि भाई इसका ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन, पहली बात है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, और दूसरा बोल रहा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। ओके, ये बोल रहा है कि वो क्लास इंटरवल बताओ कि जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम मिलते हैं। तो वो इसका आंसर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद बताएंगे, लेकिन आप डाटा देखेंगे ना तो 6 से 8 में देखिए सबसे ज़्यादा आपको 44 दिख रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हो कि 6 से 8 वाली जो क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा सरनेम लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब ये जो डाटा है ना, अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि ये डाटा की अगेन वही प्रॉब्लम है कि हिस्टोग्राम जनरली आपने देखा होगा कि जब हम वो ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रहता है ना बिड्थ, इनकी जो बार्स रहती है, ओके, ये बार की ये जो बिड्थ मतलब चौड़ाई, ये चौड़ाई ना सबकी बराबर रहती है ना, जनरली ऐसा दिया होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल है ना इनकी बराबर नहीं है, क्योंकि जैसे ये देखोगे ना आप तो ये जो इसकी जो बिड्थ है वो 3 है, ओके, 4 - 1 3 है। इसकी जो बिड्थ है वो 6 - 4 वो 2 है, इसकी बिड्थ भी 2 है, इसकी बिड्थ 4 है, और इसकी बिड्थ कितनी है आपकी, ये 20 में से 12 गए तो ये 8 आ गई। तो सेम नहीं है, इसका मतलब इसके जो बार बनेंगे ना वो सेम बिड्थ के, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, ओके, ऐसे बार बनेंगे। लेकिन उस केस में फिर हमको ये जो है ना ये वाले लाइन में चेंजेस करना पड़ते हैं, क्योंकि हम सेम नंबर नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम डाटा रिपेयर करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले टेबल को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि हम सही हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर सके। तो देखिए वही जो टेबल हमको पीछे दिया गया था, मैंने ये वही वाला टेबल लिया है। अब इसमें क्या है ना, सबसे पहले हमने बिड्थ निकालनी है, ओके, ये तो हमें पता है बिड्थ कैसे निकलती है, जो इंटरवल है ना इस लेटर में से ये लेटर माइनस करेंगे तो वो बिड्थ निकल जाएगी। तो 4 - 1 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, तो ये वाले इंटरवल की बिड्थ है 3। वैसे ही 6 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो 2 आ गया, तो इसकी बिड्थ 2 आ गई। नेक्स्ट वाले की 8 में से 6 माइनस करेंगे तो इसकी बिड्थ भी 2 आई। दूसरा क्या है, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो इसकी बिड्थ आ जाएगी 4। और नेक्स्ट क्या है, 20 में से अगर मैं 12 माइनस करूँ तो इसकी बिड्थ आ जाएगी 8। अब जो लेंथ है ना बार की, जो लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, हमने पिछले भी चैप्टर में आपको बताया था, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। तो देखिए इसकी लेंथ कैसे निकलती है, ये निकलती है फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ओके, जो नंबर दे रखा है ना इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, ओके, डिवाइडेड बाय इस इंटरवल की बिड्थ कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 मैंने ऊपर लिख दिया, इसकी बिड्थ कितनी है वो है 3, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ। मिनिमम बिड्थ इस पूरे इसमें जो सबसे छोटी वाली बिड्थ किसकी है, ये देखिए 2 बिट्स है सबसे छोटी, तो ये 2 रहेगा। तो ये हम निकाल लेंगे। अब देखिए 3 से ये कट गया, ओके, ये 2 रहेगा, 2 × 2 4 आ गया, तो ये आ गया 4, तो इसकी लेंथ आएगी 4 ये वाले इंटरवल की, ओके। इसी प्रकार अगले की देखिए, अगले की लेंथ कितनी आएगी, अगेन सेम फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 30 है, 30 इसको डिवाइडेड बाय कितना हम करेंगे, इसकी बिड्थ कितनी है 2 है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ कितनी है इस पूरे इंटरवल में, वो भी 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो अल्टीमेटली ये 30 ही रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट का भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 44 डिवाइडेड बाय बिड्थ इसकी कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ कितनी है अगेन 2, तो ये कितना अगेन 44 रह जाएगा, ओके। इसकी कितनी निकलेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 16 है, डिवाइडेड बाय इसकी बिट्स कितनी है 4 है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिट्स कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये 2 से ये कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा, और 2 से जब मैं 16 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 8 रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसका क्या है देखिए, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, इसकी बिट्स कितनी है 8 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिट्स कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूने 8 होता है, 8 से 8 कट जाएगा तो ये 1 रह जाएगा, तो ये 1 आ गई। तो अब ये टेबल जो हमारे पास आया है, अब इस टेबल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपना हिस्टोग्राम। तो देखिए मैंने सेम टेबल जो है पीछे जो है लिख रखा है, ओके। तो ये वो टेबल है, ये इंटरवल है हमारे, ओके। ये नंबर ऑफ, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ सरनेम है, हमने इसकी बिड्थ निकाल दी है और ये लेंथ निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इंटरवल का यूज करके और इसका यूज करके हम अल्टीमेटली जो है अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये नंबर ऑफ लेटर्स लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे ये लेंथ लेंगे। लेंथ मतलब उसको हम नंबर ऑफ सरनेम भी बोल सकते हैं, वो वर्टिकल एक्सिस में आएगा। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने स्केल लेके क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक लाइन खींचूंगा, तो ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे भी वर्टिकल एक्सिस लूंगा, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इस पे मैं क्या करूंगा, ये इंटरवल्स लूंगा, ओके। तो मैं ये करने वाला हूं कि ये वाले पॉइंट को मैं 0 लूंगा। अब मेरे इस एक्सिस ने टोटल जो है 20 तक कवर करना चाहिए, ओके, 1 से लेकर 20 तक। तो अब इस केस में मेरा क्या है कि मैं अगर मैं इसको 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, तो मेरा ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं है, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 2 के इंटरवल लेने वाला हूँ, ओके। तो ये 0 हो गया, ये 2 है, ये 4 हो गया, 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 हो गया, क्योंकि मुझे 20 तक कवर करना है, ओके। इसी तरह अगर आप वर्टिकल की साइड देखोगे तो वर्टिकल में मेरा जो मैक्सिमम जो मिनिमम लेंथ 1 है और मैक्सिमम 44 है, तो ये सारा कवर होना चाहिए, ओके। तो मेरे ग्राफ पेपर की लेंथ को मुझे ध्यान में रखते हुए मुझे ये पूरा कवर करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 0 है ये, इसको मैं क्या करूँगा 4 4 का इंटरवल लूंगा, ओके। तो ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 12 16 20 24 28 32
36, 40, 44। तो ये 44 जो है कवर हो गया इसमें, देखिए 4 के इंटरवल में। आपका ग्राफ पेपर अगर बड़ा है तो आप इसको दो में भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने ध्यान ये रखना कि जिसके सामने ड्रॉ करना है उसी के सामने करना है। ओके, तो ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने क्या लिया, इस पे हमने लिया नंबर ऑफ लेटर्स, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, इस पे क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स है। ओके, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इस पे क्या लिया गया हमने, इस पे हमने लिया नंबर ऑफ सरनेम। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम। ये जो है डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा वर्टिकल लिखने में दिक्कत करता है, आपने लेकिन अच्छे से लिखना है, नंबर ऑफ सरनेम है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो इंटरवल है वो है 1 से लेके 4 का। ओके, तो 1 से लेके 4 आप देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 क्या है, 2 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे यहाँ से लेके ध्यान रखना है, यहाँ 0 से मत कर देना कहीं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये कहीं तो भी 1 का पॉइंट है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। तो मैं यहाँ से लेके 4 तक जो है इसका बेस ले लूँगा, तो ये हो गया इसका बेस। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, तो देखिए 4 है, तो 4 कहाँ है, यही वाला 4 है। तो अगेन ये जो है ना, ये 1 लगभग यहाँ रहेगा, तो यहाँ से लेके 4 तक जो है इसका बार का टॉप रहेगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये हमारा बार कौन सा बन गया, ये इंटरवल का, और इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 4 to 6 है। ओके, तो 4 to 6 हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, बस ये इसका बेस ले लिया मैंने 4 से 6 तक। ओके, और इसकी लेंथ देखिए कितनी है, 30 है। तो मुझे 30 के सामने और 4 to 6 पे इस बार को ड्रॉ करना है। तो 30 देखिए कहाँ रहेगा, ये 32 है, ये 28 है। ओके, तो इसके एकदम बीच में जो है वो 30 रहने वाला है, ये वाले पॉइंट पे रहेगा 30, इसके सेंटर में। तो ये जो है हम लेंगे इसका बार का कैप। ओके, ये सीधा स्केल से ड्रॉ करना आपने, मैं एक्चुअली हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। तो ये जो है अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम अभी करेंगे क्लोज। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, 6 to 8। 6 to 8 में क्या है, 44 है। तो 6 to 8 कहाँ है, ये वाला हमारा इंटरवल है, ये वाला 6 to 8। तो ये मैं इसको बेस ले रहा हूँ 6 to 8, राइट। और वहाँ पे कितना है वैल्यू, 44। तो 44 ये टॉप पे है, तो ये वाली वैल्यू रहेगी 44। तो इसको मैं ये ड्रॉ किया इसका बार का टॉप, और इसको भी मैं अभी ज्वाइन कर दूंगा। इसको यहाँ से भी क्लोज करना है, तो ये क्लोज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, 8 to 12। 8 to 12 कहाँ है, ये 8 है, ये 12 है। तो अभी इस बार जो है ना बेस इतना लंबा रहेगा, ये 8 to 12 का बेस रहेगा। ओके, और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये 8 है। ओके, तो 8 हमारा कहाँ पे आने वाला है, देखिए ये 8 है, ये 8 की लाइन है। ओके, तो ये 8 to 12 है, ये 8 यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा 8 to 12 का बार ये रहेगा। इसको भी हम क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट इंटरवल रहा कौन सा वाला, 12 से लेके 20 का, और इसकी कितनी लेंथ कितनी है, 1 है। ओके, तो 12 से 20 क्या है ना, वो यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक बेस रहेगा। तो इसको मैं हाथ से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपने स्केल से, और इसकी जो लेंथ रहेगी 1 रहेगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी जो लेंथ है 1, देखिए 1 कहाँ पे आने वाला है, ये क्या है, 0 से लेके 4 है ना। ओके, तो इसको जब मैं 4 भागों में डिवाइड करूँगा लगभग, तो 1 वहाँ पे बनेगा। तो ये बिल्कुल बॉटम तक ही रहेगा, ये जो पूरी लेंथ है इसका 4th पार्ट रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जो है मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हाथ से हल्का सा देखिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1 अगर आप देखोगे तो 1 जो है लगभग ये 1 है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। बेस को मैं स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हाथ से इतनी लंबी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया इतना। तो ये देखिए ये बन गया अल्टीमेटली हमारा हिस्टोग्राम, जो हमने जिसको बनाने की हमने बात करी थी। तो अभी हमने ये हिस्टोग्राम तो ड्रॉ कर लिया है, और इसमें इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आंसर दे देते हैं। अभी देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पहले तो बोला था कि आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या इन्होंने पूछा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो वैसे तो हमने डाटा पढ़ के एक आइडिया लगा लिया था कि इसमें होगा, क्योंकि 6 to 8 में 44 में, लेकिन वास्तव में हमको ये आंसर देना है ये हिस्टोग्राम से। तो देखिए सबसे ऊंची बार कहाँ है, ये है सबसे ऊंची बार। ओके, हिस्टोग्राम में, और ये कौन से क्लास इंटरवल में है, ये है इस वाले में 6 to 8 वाले इंटरवल में। इसका मतलब ये 6 to 8 इंटरवल वो इंटरवल है जिसमें कि ये वो क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सरनेम लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि 6 to 8 इज दी क्लास इंटरवल, ओके, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। और इनफैक्ट अभी ये जो पूरा चैप्टर 12 है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है अभी नए सिलेबस में, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। ओके, तो आई होप आपको जो है मेरे वीडियोस थोड़े से समझ आ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है फीडबैक देना ना भूलें कि मेरे जो है क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।